ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ। कॉल ऑप्शन उसको बोलते हैं जब हम लोग प्लस में देंगे, जैसे 38,500 है और अगर आप 600, 700, 800 तो वो कॉल ऑप्शन होता है, और पुट ऑप्शन जब माइनस मतलब कम में जाएगा तब क्या? नहीं 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 नहीं, वो नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट। उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर में वो इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर में बढ़ भी सकता है, फ्यूचर कम में भी घट भी सकते। सकता है, दोनों हो सकता है। ये तो समझ में आ रहा है, राइट। हाँ अगर तुमको लगता है कि ये बढ़ने ही वाला है तो हाँ, तुम कॉल ऑप्शन, देखो यहाँ पे एरो बना है ना, सीई वही मतलब ऊपर। यही यही चीज हम मतलब बोलना चाह रहे थे, तो ठीक से पुट नहीं कर पा रहे थे उसको, कि जब बढ़ने वाला है तो कॉल ऑप्शन हुआ ना। नहीं, हाँ बता रहे हैं, जब बढ़ने, तुमको लगता है बढ़ने वाला है तो तुम कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। अच्छा ठीक है। हेलो, अशोक मैसेज किया था, दो दवाई चाहिए, एक तो एसिडिटी के लिए वो पेन क्या दिया है मैंने, लिख लो। और एक पंप चाहिए, जो पंप भेजते हो ना फॉर फ्लो, तो ये भिजवा देना जरा, ठीक है। एसिडिटी वाला भी 20-20 भेज देना, 15-20 ऐसा जो भी, ठीक है, या 10 कम से कम, ठीक है, ओके। हाँ तो समझ में है। और पुट मतलब अभी जैसे देखो, अभी निरंजन जी है और तुम हो, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 38,500 पे, ठीक है। निरंजन जी को लगता है कि मार्केट कल ऊपर जाएगा फॉर सम रीजन, तुमको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो निरंजन जी क्या कर सकते हैं, अगर उनको लग रहा है ऊपर जाएगा तो वो कॉल ऑप्शंस ले सकते हैं ना जाके, क्योंकि कॉल ऑप्शंस की वैल्यू तब बढ़ती है जब मार्केट ऊपर जाता है, पुट ऑप्शन की वैल्यू तब बढ़ती है जब मार्केट नीचे जाता है। ये समझ में? हाँ अभी इन दोनों को इंडिपेंडेंट देखो, बैंक निफ्टी तो एक स्पॉट है आपका, एक इंस्ट्रूमेंट है, बट कॉल ऑप्शंस को अलग चीज, मतलब इंडिपेंडेंट देखो, पुट को अलग देखो। तो पुट की वैल्यू तब बढ़ती, अब सेम चीज जो लाइन मैंने ऊपर बढ़ा है ना, सेम यहाँ पे भी होगा कि लेट से बैंक अच्छा, निफ्टी 38,500 पे है, तो आपको कोई भी पुट, एक आदमी कॉल और पुट दोनों एक साथ में ले सकता हाँ है क्या? हाँ ले सकता है, दोनों ले सकता है। अभी अभी तो मजेदार होगा ना खेल, अभी अभी समझो पहले, फिर बहुत अभी कुछ। हमको लग रहा है कि हम सेफ ऑप्शन प्ले करना चाहते हाँ हैं, तो तो हम तुम कॉल भी दोनों खरीद कर लिए, लो, एक एक पुट एक भी ले कॉल लिए। ऑप्शन ले लो और पुट भी ले लो, दोनों ले लो। अभी वो दोनों लेने से क्या होगा वो भी समझेंगे हम, कि फायदा होगा कि नुकसान होगा, ठीक है। ये देखते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे जो चीज तुमको मिल रहा है सेम यहाँ पे भी मिलेगा। 700 का पुट है, 800 का पुट है, मतलब 700 800 मतलब 38,800 है ना, फिर हम्म 900 है, फिर ये 39,000 है, राइट, और एंड सो ऑन, आगे उधर भी जा रहा है। सिमिलरली पीछे आपको 400, 300, 200, 100 एंड सो ऑन। ये समझ में आया ना, यानी हमको हाँ दोनों में ये मिल रहा है। ये शशि जी समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आई एम जहाँ गुड। नहीं आप तुरंत एकदम रेड रेड फ्लैग रेस कीजिए, वहां एक बिल्कुल झंडा, बिल्कुल झंडा लेके सब लोग बिल्कुल बैठ झंडा, बिल्कुल गुरु, बिल्कुल ठीक है। गुरु जी, बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे आ गया अपने को समझ में। अब अपन समझते हैं कि निरंजन जी को लग रहा है कि भाई कॉल ऑप्शन बढ़ने वाला है तो कॉल लेंगे, अर्चना को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो वो पुट बाय कर सकती है। अभी हम सिर्फ बाइंग की बात कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट बाइंग, देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ सेलिंग, बट लेट्स टॉक अबाउट बाय। अब देखो, अब प्राइस की बात करते हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब प्राइस की बात करते हैं, ठीक है, लेट्स कम टू प्राइस। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑप्शन चेन। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन। हाँ ऑप्शन चेन। अब मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, उसमें शायद आप लोग को क्लियर हो जाएगा। एक टेबुलर फॉर्म होगा, आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाके आप टाइप करो बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन, देखो आ गया, ठीक है, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। तो जैसे आप डालोगे तो एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे और ऐसे कई वेबसाइट पे आपको रोज का, आप यहाँ पे जाके देखो, यू कैन सेलेक्ट, यहाँ पे देखो ये कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है निफ्टी का चाहिए कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सब है। तो हम अभी बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो मैंने बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि सिंबल ये छोड़ दो, बैंक निफ्टी एक्सपायरी पूछ रहा है। ऑप्शंस के दो एक्सपायरी होते हैं, याद है मैंने बताया था, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, राइट। तो लेट से अभी हम लोग वीकली एक्सपायरी की बात करते हैं, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो 29 सितंबर को खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी थर्सडे को। आज कितना तारीख है? 27। तो 28, 29 यानी परसों एक्सपायरी है, राइट। यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स इस वीक के वो खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम?
नहीं है। उसके बाद आगे का भी चल रहा है, अक्टूबर का भी सीरीज चल रहा है, नवंबर का सीरीज चल रहा है, बट वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट वीकली एक्सपायरी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फिर बोलता है कि ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद पूछता है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस तो छोड़ो, अब आप देखो ये पूरा दिख रहा है आपको सीरीज, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है ये। स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस आर सेम थिंग, ठीक है। नाउ अभी बैंक निफ्टी कितने पे है? बैंक निफ्टी जो है अभी आपका 38,359 पे है, ठीक है। तो 38,400 ये दिख रहा है आपको, राइट? कैन यू सी दिस? Yeah. 38,400 यहाँ पे मेरा कर्सर है, राइट? अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कॉल्स दिख रहे होंगे, दिख रहा है कॉल। राइट साइड में आपको पुट दिख रहा होगा, राइट? तो ये बेसिकली टेबल क्या बता रहा है, एक तरफ यहाँ पे आप देखो हर 100 के स्ट्राइक पे दिख रहा है 38.5, 38.4, 38.3, 38.2, 38.1, 38 एंड सो ऑन दिख रहा है आपको। और उसी तरह आगे की तरफ भी दिख रहा है आपको, राइट? अब हम पकड़ते हैं 38,400 जो कि अभी करंट एट द मनी बोल सकते हो, मतलब निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस से आसपास वाला जो चल रहा है, राइट? तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट में जाके देखो आप यहाँ पे टेबल, तो ये कॉल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस बता रहा है 439, और सिमिलरली पुट का जाके देखो आप बता रहा है 237, ठीक है। ठीक है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कॉल ऑप्शन की। अभी पुट ये को छोड़ दो, एलटीपी क्या होता है सर? हाँ? अमित क्या भाई, एलटीपी क्या होता है ये? लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट प्रीमियम अमाउंट दैट यू क्लोजिंग नीड टू पे? लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब आज के डेट में जो आज का लास्ट प्राइस पे जो ट्रेडिंग हुई है वो प्राइस है मार्केट बंद होने के टाइम पे, ठीक है। एलटीपी बोलते हैं, या थ्रू आउट द डे जो भी लास्ट प्राइस पे ट्रेड हुआ है वो एलटीपी होता है। अब आप यहाँ पे देखो 38,400 के अगेंस्ट में देखो कॉल ऑप्शंस, देखो सारे कॉल ऑप्शंस का प्राइस देखो आप। तो जैसे जैसे अपन अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी 400 से 300, 200, तो क्या लग रहा है, प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है? आपको क्या दिख रहा है? व्हाट कैन यू ऑब्जर्व इन द बढ़ प्राइस? रहा है, बढ़ रहा है, राइट? और जैसे जैसे हम दूर की तरफ जा रहे हैं, क्या लग रहा है, प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। सबको दिखाई दिया? सबने ऑब्जर्व किया इस चीज को? समीर, अर्चना? हाँ ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करें तो मार्केट जहां पे होता है उससे जितना दूर का हम ऑप्शंस लेते हैं वो हमें उसके लिए प्रीमियम, और ये प्राइस क्या है, ये प्रीमियम है। दिस प्राइस इज नथिंग बट इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम है। अगर याद करो मैंने सेशन में बताया था, तो ऑप्शंस क्या होते हैं ना, अभी किसी को नहीं पता कि बैंक निफ्टी कहाँ पे एंड करेगा थर्सडे को, राइट? बट कुछ लोग अभी जहां पे बैंक निफ्टी करेंटली है, राइट, तो अगर मान लो बैंक निफ्टी जहां पे है अगर वहीं पे एंड करे, राइट, तो 38,400 पे लेट्स से, ठीक है, तो यहाँ पे लोग अलग अलग लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। किसी को लग रहा है कि मार्केट 39 पे जाएगा, ठीक है, तो जिनको लग रहा है कि मार्केट 39 पे जाएगा तो वो 160 रुपया का प्रीमियम देके ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। ये 39,000 है ना, इसका प्राइस है 160। अगर मान लो तुमको लग रहा है कि बैंक निफ्टी 39 के ऊपर जाएगा, तुम्हारे पास कई चॉइस है, या तो तुम 39, 800, 400 का भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, वो तुमको मिलेगा 440 में, राइट? और अगर बैंक निफ्टी ऊपर भागेगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भागेगी, ऊपर भागेगी। जैसे अभी 440 है, जैसे देखो आज आपको एक और गौर करो, जितने कॉल ऑप्शंस है सबका दिख रहा है माइनस है, आज नेगेटिव गया है, सब गिरा हुआ वैल्यू आज, मतलब सब में गिरावट हुआ है। क्यों गिरावट हुआ है? क्योंकि मार्केट देखो क्या हुआ है, मार्केट 257 पॉइंट नीचे गया। तो जब मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल ऑप्शंस क्या होगा, गिरेगा ना, प्रीमियम घटेगा कि नहीं घटेगा? अरे भाई मैंने बोला ना कि कॉल ऑप्शंस का वैल्यू कब बढ़ता है, जब मार्केट ऊपर जाता है। आया समझ में आया। हाँ। जैसे मेरी दीदी को उनको लग रहा है कि समझ में नहीं आता है। अच्छा नहीं आ रहा है पूरा। अरे तो मतलब सिंपल मैथमेटिक्स, कॉल ऑप्शंस तब बढ़ता है जब मार्केट ऊपर जाता है,
ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को ये बताओ। हाँ आ रहा है आ रहा है। एंड फॉर गॉड सेक आप लोग ना मार्केट वार्केट अब ये मत सोचो, समझो कि एक मैथ्स के क्लास में बैठे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप। एक सिंपल सी चीज है, वी आर टॉकिंग अबाउट इन इंस्ट्रूमेंट जिसका कि कॉल ऑप्शंस बढ़ेगा जब मार्केट ऊपर जाएगा और गिरेगा जब मार्केट गिरेगा। तो अब मैं बता रहा हूँ कि मार्केट क्या हुआ आज, गिरा है कि बढ़ा है, ये बताओ। गिर गया। गिरा ना, फिर तो इस हाँ। लॉजिक से कॉल ऑप्शंस जितने भी हैं सब गिरना वो चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? करेक्ट। गिर रहा है, सिंपल सी बात है, गिरना चाहिए, हाँ। है कि नहीं? तो गिर रहा है, राइट। तो अब अगर कल मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या लगता है कॉल ऑप्शंस में क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? ग्रीन हो बढ़ेगा। जाएगा, बढ़ तो जाएगा। ये एक्चुअली बढ़ेगा। प्रीमियम है जो बढ़ रहा है घट रहा है ना। प्रीमियम क्या है? प्रीमियम का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे दो पार्टी एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि भाई मार्केट इतने पे जाएगा, राइट। तो वो बंदा प्रीमियम देने को तैयार है। जैसे अगर मान लो कोई बंदा ये सोच रहा है कि 39,000 पे मार्केट जाएगा लेट से, तो वो बंदा 160 रुपया का प्रीमियम दे सकता है, राइट, 160 रुपीज का प्रीमियम दे सकता है। और अगर मार्केट 39,000 के ऊपर गया तब वो पैसा बनाना चालू करेगा। ठीक है। अब एक चीज को समझो, ये प्राइस जो है ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर अभी ये प्राइस 38,400 का कितना प्राइस है, 440। आप लोग कॉपी पेन लो, अब मैं कुछ सवाल करूंगा आपसे। तो करेंटली 38,400 का प्राइस इधर है 439 कॉल ऑप्शंस का, ठीक है। अभी थर्सडे को, ऑन थर्सडे मार्केट एंड्स एट 38,800। लिखो, अभी करंट मार्केट है 38,400 पे, थर्सडे को मार्केट एंड करेगा 38,800, राइट। तो मुझे बताओ कि इस वाले कॉल ऑप्शंस का वैल्यू क्या होगा जो अभी 439 है? What will be the value that time? 231. 231. .20 या हाँ क्या बोले? या उसके सामने जो है 231.20. 231 इसके सामने नहीं, ये 38,400 का करंट प्राइस इज 439. My question is, if Yeah. on Thursday when the contract ends, when the expiry happens, if market is ending at 38,800, what will be the value of this contract? 38,400 call option का क्या वैल्यू होगा? अमित जी वही बोल रहे हैं, वो 38,800 के बगल में लिखा है ना उसका LTP, तो वही बोल रहे हैं वो। हाँ ये बोल रहे हैं, ये 231. हाँ। हाँ तो सब लोग एग्री करते हो? समीर क्या लगता है, हाँ। यही होगा? हाँ, निरंजन जी क्या होगा? मेरे हिसाब से उस दिन जो हाँ? तुमने बताया था कि जो ऑप्शन अगर उससे 200 अपने प्लस में लेके चलते तो उस हिसाब से तो जो रेंज था वहीं पे वही मिलना चाहिए। ठीक है, 400 पॉइंट्स ज्यादा रहेगा। निरंजन जी आपको क्या लगता है कितने पे होगा, क्या वैल्यू होगी इसकी? 400 पॉइंट्स ज्यादा रहेगा। नहीं ज्यादा रहेगा मतलब 839 रहेगा। 439 प्लस 400 839, राइट। तो आप लोग क्या, तो निरंजन जी का आंसर थोड़ा क्लोजेस्ट मुझे लॉजिकली ठीक लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि भाई अभी जो जहां पे है अगर मार्केट 400 पॉइंट भागा है तो मेरा प्रीमियम भी 400 ऊपर जाएगा, वो ऐसा बोल रहे हैं। आप लोग एग्री करते हो? तो 231 नहीं होना चाहिए, 839 होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं वो। एग्जैक्ट प्राइस तो वही नहीं होगा मतलब। हाँ अब देखो आप लोग सारे लोग गलत हो, सारे लोग गलत हो। इसका रीजन क्या है? निरंजन जी आप कैसे गलत हो सकते हैं यार? एक्सपायरी के दिन जब आप एट द मनी मारते हो और मार्केट वहीं पे एंड होता है तो कितना वैल्यू जाता है? 0। हाँ सॉरी, नहीं आप बाय की बात बोल रहे हो, राइट? हाँ बाय करें या सेल करें उससे हमको क्या लेना देना, मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट का पूछ रहा हूँ ना कि 38,800 पे भी अगर ये जाएगा, राइट ना, करेक्ट तो भी करेक्ट। इसकी वैल्यू 0 होगी। अभी 0 क्यों होगी उसको समझते हैं। क्योंकि देखो 38,400 है। अब देखो एक्सपायरी के दिन मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है ना, वेरी सिंपल, तो जहां पे भी आपका स्पॉट प्राइस होता है, जैसे मार्केट एंड हुआ 38,800 पे, राइट, तो 38,800 से लेके उसके नीचे जितना कॉल ऑप्शन होगा सब की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब 38,800 इज ऑल्सो 0, 700 इज 0, 600 0, सब 0। और 38,900 की वैल्यू होगी 100 रुपए, 100, क्योंकि जब एक्सपायरी खत्म हुआ तो मार्केट 38,800 पे था, राइट, और जो 38,900 का कॉन्ट्रैक्ट है, राइट ना। ठीक है।
सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ यहाँ पे। हाँ 38,800 पे अगर मार्केट एंड हुआ, राइट, तो 38,800 के ऊपर का जितना भी कॉल ऑप्शन है वो सब जीरो हो जाएगा, टिल वो जीरो 700। होगा, ठीक है। और ये जो है 38,400 वाला, इसकी वैल्यू होगी 400, 400 नॉट जीरो। अच्छा, हम 38,400 की बात कर रहे हैं ना अभी, इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो अभी जो 439 रुपया है वो एंड करेगा 400 रुपए पे, 839 नहीं होगा, 400 पे रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट 38,800 आ गया, राइट। आप हम बात कर रहे हैं 38,400 की, तो 400 पॉइंट का ही तो डिफरेंस है ना। 400 पॉइंट का डिफरेंस रहा है, करेक्ट। हाँ, तो जितना भी डिफरेंस होगा वही प्राइस होगा उसका ऑन द एक्सपायरी डे। ये समझ में आया, हाँ अच्छा, राइट ना? करेक्ट। नहीं भाई, अमित भाई कैन यू रिपीट करो अगेन से दोबारा? हाँ मैं बोल रहा हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट 38,400, राइट। इसकी करंट प्राइस आवाज है कट रही है आपकी, फिर से आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। अमित सबको आ भाई रही नहीं है की नहीं, क्या? आवाज में शायद प्रॉब्लम आ नहीं रही नहीं, है। शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपका। देखिए शशि जी। आवाज आ रही है, सबको आ रही है शशि जी, ठीक है, ओके ओके, चलिए बोलिए। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 38,400 जो है उसका करंट प्राइस है 439, एज्यूमिंग कि मार्केट एंड्स एट 38,800 ऑन एक्सपायरी, राइट। तो जो 38,400 है उसकी वैल्यू होगी 400 रुपए। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट डू स्पॉट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। मतलब स्पॉट प्राइस 38,800 है, माइनस आप 38,400 का कर रहे हो, तो डिफरेंस कितना है? 400। तो वही उसका प्राइस बनेगा 400। और अभी हम 439 क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब हम 39 रुपीज प्रीमियम दे रहे हैं, क्योंकि 2 दिन बचा हुआ है इसीलिए। ठीक है। ये जो 39 रुपीज है, दैट इज द प्रीमियम दैट वी आर पेइंग एक्चुअली। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम उधर जा रहे हैं तो हमारा प्रीमियम घटता जाएगा, ठीक है, समझ में है। और अगर मैं पूछूं कि ये जो 38,800 इसका प्राइस कितना है? 231, 231 है। एक क्वेश्चन है अमित जी। हाँ हाँ, जैसे हम लोग अभी बाय कर रहे हैं तो we're एक्सपेक्टिंग कि वो वैल्यू बढ़ना चाहिए, मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि we're एक्सपेक्टिंग, और हमको पता चला है कि ये हाँ, हम 3800। एक्सपेक्ट करें कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट 400 पॉइंट ऊपर भी गया, फिर भी हम साला 40 रुपया हमारा कम हो गया। हाँ, दैट इज योर क्वेश्चन, राइट। राइट, That is where people, retailers lose money because of lack Correct. of knowledge. Because जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं, it is not so straightforward. ऑप्शन के अंदर में 4 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी ऑप्शंस के अंदर में। अब आप ये नोट कर सकते हो चाहे तो, जब आप किसी भी ऑप्शंस को ओपन करोगे, राइट, तो आपको यहाँ पे दिखेगा when you check any options, ठीक है, यहाँ पे आता है क्या? वहीं पे था। हाँ, इधर ही है, IBA वगैरह। नहीं, थीटा वैल्यू नहीं है, टाइम वैल्यू नहीं है। यहाँ पे रहता है हर ऑप्शंस के 4 पैरामीटर होते हैं, गीक्स, उसको हम बोलते हैं गीक्स, ऑप्शन गीक्स, ठीक है। आप चाहो तो इसको सर्च करो यहाँ पे, यू विल गेट इट, Ctrl+T गूगल, यहाँ पे आप लिख लो ऑप्शन गीक्स, इसको बोलते हैं गीक्स, ठीक है, ग्रीक्स, ऑप्शन ग्रीक्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑप्शन ग्रीक्स? A set of calculation you can use to measure different factors that might affect the price of option contract. इसी को बोलते हैं ग्रीक्स, कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू ऑप्शंस का वो होता है, राइट। तो 4 फैक्टर जो होता है ऑप्शन ग्रीक्स का, उसमें होता है थीटा, वेगा, डेल्टा और गामा। ये 4 होते हैं, ये नोट कर लो आप ये टर्म, थीटा, वेगा, डेल्टा एंड गामा, दिस आर द ग्रीक्स। अब मैं आपको समझाऊंगा थीटा क्या होता है, वेगा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है और गामा क्या होता है। ये 4 के वजह से, और एक होती है आईवी, इसके साथ में होता है आईवी। आईवी को कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। तो ये जो पूरा ऑप्शंस को समझना नहीं, अपने आप में कोर्स है पूरा, ठीक है। इसमें ऑप्शन चेन को समझना, ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो एक होता है वर्ड होता है ओपन इंटरेस्ट, ये भी आप लिख लो, ओपन इंटरेस्ट। व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट? ओपन इंटरेस्ट भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है।
तो इस चार्ट को देख के ना लोग ट्रेड लेते हैं। खाली वो ये ऑप्शन चेन जो है ना, ये एनएससी के वेबसाइट पे रहता है, शाम को मिलता है। इसका अगर लाइव डेटा मिल जाए ना, लाइव एज इट इज, तो जनरली हमें 5-10 मिनट के डिले में मिलता है। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया लगता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर वो कर क्या रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम ऑप्शन पे खेल सकते हैं। बट एनीवे उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, जस्ट नोट डाउन दिस टर्म। तो आपको पता चला कि 4 फैक्टर्स होते हैं जो ऑप्शन को, प्राइस को फ्लक्चुएट करते हैं, थीटा, डेल्टा, गामा और वेगा। राइट, लिख लिया आपने। अब जैसे निरंजन जी ने कहा कि यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो इसके हिसाब से तो मेरा ऑप्शन बढ़ना चाहिए, लेकिन ये 439 से 400 पे क्यों जा रहा है? राइट, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थीटा डीके। थीटा डीके, थीटा डीके। तो थीटा जो होता है ना, वो क्या करता है, समय के साथ साथ वो कम होते जाता है। हर ऑप्शन का एक थीटा वैल्यू होता है। राइट, तो जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक आते हो, तो जब आपके पास काफी समय होता है तो प्रीमियम ज्यादा दिया जाता है। यू नो द प्रीमियम ऑफ द ऑप्शंस आर हाई। राइट, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा है। बट जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक जाते हो, तो एक हर ऑप्शन के अंदर में एक इंट्रिंसिक थीटा डीके होता है, मतलब वो घटेगा ही घटेगा। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन की वैल्यू 439 से 400 पे गई, इट इज बिकॉज ऑफ थीटा डीके। समझ में आया आपको? व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ थीटा डीके। क्योंकि इवेंचुअली ऑप्शन का प्राइस एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट आपका एंड होगा, राइट, उस दिन, जैसे मान लो अभी कॉन्ट्रैक्ट, अभी मान लो जैसे 38,800 पे मार्केट एंड हुआ, राइट, तो कोई बताएगा मुझे कि इस वाला ऑप्शन का प्राइस कितना होगा एक्सपायरी पे? 38,800 का क्या होगा एंड मतलब वैल्यू ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी? अभी 231 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी? 0। 0। वेरी गुड। क्योंकि 0 क्यों होगा? क्योंकि 38,800 का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं मैं, आज मैं 230 रुपया प्रीमियम दे रहा हूं। राइट, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी 2 दिन है समय, हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए, तो आपको कुछ तो प्रीमियम देना होगा ना सेलर को। भाई सेलर रिस्क ले रहा है ना, क्योंकि अगर मार्केट उसके ऊपर गया तो एक बंदा वो रिस्क ले रहा है। तो सेलर और बायर एक्चुअली क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि सेलर ये कहता है कि काम करो, तुम मुझे 230 रुपए का प्रीमियम दे दो, अगर मार्केट उसके ऊपर गया, जितना भी ऊपर जाएगा, तो मैं तुमको उसी प्राइस पे एक्सिक्यूशन कर लेंगे अपन। तो वो रिस्क ले रहा है। राइट, बट अगर नहीं गया तो आपके 220 रुपए गए, वहां पे खत्म। तो दैट मीन वट एवर प्रीमियम यू आर पेइंग, यू आर पेइंग रिस्क प्राइस, कि अगर मार्केट इसके ऊपर भागा ना, तो मैं तो 230 रुपए में मजे लूंगा। क्योंकि देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मार्केट 38,800 के बजाय 39,500 पे एंड हो। अब इसका बताओ तब इस ऑप्शन का प्राइस कितना होगा? मान लीजिए अभी मार्केट 39,500 पे एंड होता है, 39,500 पे, तो कोई बताएगा कि इस ऑप्शन का प्राइस कितना होगा इन दैट केस? तो 31 will become how much if the market is ending on 39,500? 700. 700। 39,500 माइनस 38,800 कर दो, 700। देखो ये आप लोग सिंपल सीख लो, जब भी मैं पूछूं ना इसका प्राइस कितना होगा, तो आपको क्या करना है, जहां पे मार्केट एंड हो रहा है माइनस जिसका मैं प्राइस पूछ रहा हूँ वो कर दो आप। समझ में आया आपको? ठीक ठीक। तो 700, और अभी प्राइस कितना है? 231। यानी तुम एक ऐसी चीज ले रहे हो जिसके लिए तुम 230 रुपए का प्रीमियम दे रहे हो, लेकिन जब वो एंड हो रहा है तो 700 रुपया तुमको मिल रहा है। तो तुमको मिला ना 470 रुपया मिला ना, कमाई ना। राइट, तो तुम एज अ बायर यू कैन ओनली मेक मनी व्हेन यू नो जब ऑप्शंस बहुत ज्यादा भागता है आपके। तो उसमें जो प्रॉफिट आएगा वो नंबर ऑफ शेयर्स, और ये जो 700 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 25, लाइक ये इसका प्राइस हम बोल रहे हैं कितना, 700। राइट, तो तुम क्या करोगे, 700 माइनस 231 कर दो, कितना होता है 700 माइनस 231? हाँ, मतलब वो जो प्राइस होगा वो मेरा प्रॉफिट 470 मल्टीप्लाइड बाय 25 करो, क्योंकि बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट 25 के होते हैं, मतलब आप एक सिंगल शेयर में नहीं करते हो, 25 का लॉट। समझ गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो 700 का डिफरेंस आया तो 700 से ये 230 माइनस कर देंगे, माइनस जो करना बचा पड़ेगा, वो क्योंकि प्रॉफिट हुआ। तो आप ऑलरेडी दे चुके हो और आपको मिला नेट और नेट 700, तो 230 तो आपने अपना बेस दे दिया, तो नेट प्रॉफिट तुम्हारा 470 हुआ। तो 470 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज व्हाट यू टेक होम। ठीक है, ये समझ में आया सबको, एवरीवन? हाँ ठीक है। हाँ शशि भाई आगे समझ में, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हाँ जी हाँ जी। राइट, नहीं कोई कंफ्यूजन। हाँ, तो इसका मतलब
अब आपको समझना होगा कि अगर मान लो मुझे बाय करने ही करना है, अब देखो यहाँ पे एक और टर्म मैं बता देता हूँ, ये 38,500 लेट से अभी हमारा स्पॉट प्राइस है, राइट। तो कॉल, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉल, अगर हम कॉल की बात कर रहे हैं, तो जो भी ऑप्शंस आपको इसके अंदर दिख रहा है, मतलब 300, 200, 100, उसे हम कहते हैं इन द मनी। क्या कहते हैं? इन द मनी। इन द मनी। तो इन द मनी ऑप्शंस बड़े महंगे होते हैं, आप देख रहे हो ना, एकदम प्राइसी होता है, राइट? होता है कि नहीं होता है? ठीक है। और 38,400 के बाहर का जितना ऑप्शन है उसको हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ द मनी। क्या कहते हैं? आउट ऑफ द मनी, राइट। अब जनरली आप ऐसे देखो, अभी हम 38,000 की बात करते हैं, विल टेक एन एग्जांपल। 38,000 का अभी प्राइस कितना है? अभी हम 705। दो बायर की बात करते हैं, बायर ए, बायर बी। आप लोग लिखो, बहुत इंटरेस्टिंग अभी मैं चीज बताऊंगा। तो देयर आर टू बायर्स इन द मार्केट, लेट्स से शशि है एंड निरंजन जी है, दो बायर है। दोनों बायर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्या लगता है दोनों बायर को? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। तो शशि थोड़े स्मार्ट टाइप के हैं, उन्होंने कहा कि यार मैं ना, अगर ऊपर ही जाना है तो आप तो कोई भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। तीन बायर है अपने पास, ठीक है। तो एक है मिस्टर शशि, मिस्टर निरंजन, मिस्टर समीर, तीन बायर है, राइट। तो तीनों बायर का आउटलुक क्या है कि मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर जाएगा। बट तीनों ने क्या किया? समीर ने कहा मैं एट द मनी खेलूंगा, तो समीर ने 439 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। तो समीर लिख लो, समीर ने क्या किया? 439 का बाय किया। निरंजन जी थोड़े कंजूस टाइप के हैं, है ना, उनको लगता है कि कम पैसे देके ज्यादा बनाया जाए। तो निरंजन जी कहता है कि यार ऊपर ही जाना है ना, तो मैं 38,800 वाला लेता हूँ। तो उन्होंने 231 रुपया का एक ऑप्शन बाय कर लिया, ठीक है। और शशि भाई यूएस में रहते हैं, डॉलर वॉलर छापते हैं, तो उन्होंने कहा हम कम क्यों लेंगे, हम थोड़ा इन द मनी खेलते हैं, और उन्होंने 38,000 वाला 705 रुपया वाला एक ऑप्शन बाय किया, ठीक है। तो तीन लोगों ने तीन बाय किया, आउटलुक तीनों का सेम है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मार्केट का क्या हुआ? मार्केट जो है अपना 38,800 पे एंड हुआ। कहाँ पे एंड हुआ? जहाँ निरंजन भाई ने एस्टिमेट लगाया था 38,800 पे एंड हुआ, राइट। अब आप तीनों मुझे बताओ कि तीनों बायर में क्या सिनेरियो है? क्या तीनों ने पैसा बनाया? क्या तीनों ने पैसा, क्या हुआ तीनों के साथ? निकालो। नहीं, मैं और शशि भाई पैसा कमाएंगे, निरंजन भाई तो नहीं कमाएंगे। निरंजन जी तो कितना नहीं, जीरो मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट बताओ। जैसे देखो अभी मार्केट 38,800 पे, राइट। हाँ। अभी पहले इसका बात करते हैं, इन द मनी 38,000 का बात करते हैं, शशि भाई का बात करते हैं। तो शशि भाई ने 705 रुपया पे किया था प्रीमियम। बता देता हूँ मैं। जब मार्केट 800 पे एंड होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? बताओ अर्चन। 95 रहेगा ना? नहीं, इसका वैल्यू कितना होगा? कितने पे एंड होगा ये? ठीक है। 38,000 कितने पे एंड होगा? अगर मार्केट 38,800 पे है तो, एक मिनट सब लोग चुप करना, मैं दीदी से पूछ रहा हूँ। बताओ अर्चन। मार्केट कितना पे था पहले? एक मिनट नहीं, क्लियर करो ना मार्केट थोड़ा। 38,800 पे एंड हुआ एक्सपायरी में। हम तुमसे 38,000 का वैल्यू पूछ रहे हैं, कितने पे एंड होगा? कितने पे एंड होगा? अरे बाबा, मार्केट 38,800 पे खत्म हुआ, ठीक है। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि 38,000 वाले ऑप्शन का प्राइस क्या होगा उस दिन? एक्सपायरी के दिन पूछ रहे हो, राइट? हाँ, एक्सपायरी के दिन, जब हमारा एक्सपायरी हो चुका है। और अभी 38,000 का वैल्यू कितना होगा 38,800 पे? कोई नहीं बताएगा। 38,800 पे कितना होगा? 400 रुपया वो होगा ना, 800 से माइनस करेंगे तो। क्या माइनस करेंगे? 800 में क्या माइनस करेंगे? देखो तुम ध्यान नहीं दे रहे। 38,800 है। हाँ, 38,800 माइनस क्या करेंगे? 38,800 माइनस क्या करेंगे? माइनस 3800, माइनस 38,000 करेंगे तो, हाँ, तो कितना आएगा? 400 का डिफरेंस आया ना। अरे 38,800 माइनस 38,400, नहीं सॉरी 800। वही तो बोल रहे हैं ना, तो क्या बोल रहे हैं तुम? 38,800 माइनस 38,000 तो 800 रुपीज आया ना। हाँ, 800। हाँ, बस यही तो पूछ रहे हैं ना, इतना दिमाग क्यों लगा रहा है? सिंपल है एकदम। जो भी पूछ रहे हैं, जहाँ पे एंड हो रहा है उसको माइनस करो, सिंपल, आगे वही आंसर होगा। तो 800। और शशि भाई ने पे कितना किया था? 705। तो शशि भाई का नेट इनकम कितना हुआ? 705। तो नेट इनकम कितना हुआ इनका? 95। 95।
ठीक है 95 हो गया। माइनस कर देंगे 800 से 705। हाँ तो 95 हुआ, तो शशि भाई ने 95 रुपीज एटलीस्ट कमाया। ठीक है, अब बात करते हैं हम, इनके बात करते हैं समीर की। समीर ने 38,400 का ऑप्शन लिया था, राइट समीर? तो बराबर। तुम्हारा कितना वैल्यू होगा इसका 38,400 का? 400 रुपए। 400 रुपया। तुमने पे कितना किया था? 439। तो तुम्हारा क्या हुआ, प्रॉफिट तो नहीं हुआ, नुकसान हुआ 39 हाँ। 39 का। निरंजन जी ने कौन सा ऑप्शन लिया था 38,800 का? हाँ उन्होंने कितना पे किया था? 231। उनका क्या हुआ, उनको 231 कितना मिला? उनको 231 नहीं का मिलेगा। नुकसान। नुकसान। जीरो। हाँ, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, मार्केट में तीनों इंसान का एक ही रुझान था, मार्केट ऊपर जाएगा, तीनों लोग अपनी जगह पे सही हैं, बट पैसा सिर्फ मिस्टर शशि ने बनाया, बिकॉज इज ए स्मार्ट गाय, ही प्लेड इन द मनी। इसीलिए अगर बाइंग करनी है तो हमेशा इन द मनी करना चाहिए। अब ये पता है, एक छोटा सी चीज लोगों को नहीं पता होता है, लोग सोचते सस्ता मिल रहा है बाय कर लो, बट वो बाय कर रहे हो, प्रीमियम दे रहे हो आप, अगर मार्केट उतना नहीं भागेगा आपका वो जीरो हो जाएगा। आया समझ में? इज इट इंटरेस्टिंग? स्टॉक में ऐसा नहीं होता है। हमारे को कुछ पूछ रही हो? बट सर इन द मनी का मतलब ये होगा कि जितने पे हमने मतलब बाय किया है उससे बिलो प्राइस पे हम इसको करें, यही हुआ इन द ना? मनी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा करंट प्राइस अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस 38,400 है, तो उसके अंदर यानी 400 के अंदर 300 ये सारे कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी इन द मनी, हाँ करेक्ट। इसलिए इसकी प्राइस बढ़ते जा रही है, क्योंकि भाई वो देखो इन द मनी इसलिए है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मार्केट 38,800 जाना चाहिए, मार्केट अभी 38,400 पे है, और आप वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो जो 38,000 पे है, तो ऑलरेडी तो मार्केट 400 पॉइंट आगे बढ़ चुका है ना, तो आपको आपका प्रीमियम तो वैसे ही, क्योंकि ऑलरेडी आपके डायरेक्शन के फेवर में ही वो चीज है, राइट ना? अब अगर जैसे जैसे वो अंदर खिसकता जाएगा इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है? करेक्ट। हाँ शशि भाई आप कुछ पूछ रहे थे। मैं बस ऐसे ही जनरली पूछ रहा था कि ये तो वो यूज केस हो गया है कि जहां पे मार्केट 100% हम श्योर हैं कि अच्छा बूम देने वाला है, राइट? तभी मैं बेनिफिट में रहूंगा, नहीं तो जो अदर टू बायर्स हैं वो बेनिफिट में रहेंगे अगर मार्केट मूव नहीं हो रहा, अनलेस अनटिल कि मार्केट एकदम मूव होना है इतने पॉइंट्स में, तभी ये प्रॉफिट होगा, राइट? नहीं देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरली कितना पॉइंट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये किसी को पता नहीं होता, एक रुझान होता है लोगों का कि मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ पे गौर करने वाली बात ये भी है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, कल का ट्रेडिंग डे है और परसों का ट्रेडिंग डे है कि नहीं? तो 2 ट्रेडिंग डे, तो हम जो भी रुझान रख रहे हैं 2 दिनों के लिए रख रहे हैं। अब ये रुझान का बायस ये हो सकता है कि यार मार्केट फ्राइडे गिरा, थर्सडे मंडे गिरा, आज भी गिरा, कितना गिरेगा, अब तो ऊपर जाएगा ना। लेट से एक ऐसा रुझान बनाया लोगों ने, तो उसने सोचा ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, उसको पता है कि कॉल ऑप्शन बाय करो मार्केट ऊपर जाएगा मैं पैसे बनाऊंगा। बट 3 लोगों ने कॉल ऑप्शन बाय किया, लेकिन अलग अलग टाइप का किया, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी किया, बट सिनेरियो अलग बना। एक का बहुत ज्यादा लॉस हुआ 230 रुपए का, एक ने कितना लॉस किया करीब 39 रुपीज 41 रुपीज, और एक ने 95 बनाया। तो इससे ये पता चलता है कि अगर अपने को रुझान क्लियर है तो क्या करना चाहिए, इन द मनी जाना चाहिए, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? भले आपको पैसा ज्यादा लगेगा यहाँ पे, इस ऑप्शन का 38,000 का प्राइस आपको आ जाएगा 705 मल्टीप्लाइड बाई 25 रुपीज, लेकिन वो पैसा आपका सेफ भी है। हाँ, अब दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। मान लो मार्केट, अब ये दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, अभी तो हमने कहा ऊपर गया, ये तीनों बायर को लग रहा था ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट एंड करता है 38,000 पे। कितने पे एंड करता है? अभी हमने कहा 38,800 पे एंड हुआ, अब मैं बोल रहा हूँ 38,000 पे एंड हो रहा है, तो क्या होगा बताओ? तो कितना गवाएंगे सब लोग या बनाएंगे? नाउ दिस इज सेकंड सिनेरियो वेयर मार्केट इज एंडिंग एट 38,000। ठीक है, तो अभी ये जो 38,000 शशि भाई कॉन्ट्रैक्ट का शशि तो भाई ने जीरो हो किया था, जाएगा, उनका क्या होगा? जीरो हो जाएगा। जीरो होगा, पर लॉस किसका कितना होगा शुरू कर इनका? रहा है? इनका लॉस कितना होगा? प्रीमियम 705। पूरा प्रीमियम पूरा का गया, पूरा जाएगा, 705 हाँ गया जीरो हो पूरा जाएगा, इनका। पूरा लगेगा। समीर का कितना गया? मेरा हो जाएगा 439। 400, फिर से 39 निरंजन से भाई का जाएगा कितना मेरा। गया? 231। अब मार्केट कितना भी 231। नीचे जाए उसका लॉस फिक्स है 231, सबका लॉस फिक्स है।
तो इस केस में जो प्रीमियम पे किया है सबका वो- वही वो लॉस गया होगा। वो गया वो सो हाँ। अब मार्केट कितना भी नीचे जाए 37,000 आपका तो लॉस कैपिंग है। तो एक चीज समझ में आया कि बायर का लॉस फिक्स होता है, ये समझ में आ गया आपको। बायर का लॉस फिक्स होगा, कितना मैक्सिमम लॉस, सो योर मैक्सिमम लॉस इज द मैक्सिमम प्रीमियम दैट यू आर पेइंग, दैट्स इट। नाउ द मोमेंट यू बाय, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको थर्सडे तक होल्ड करना है, ये भी एक बात है। आपको अगर ऐसा लगे नहीं, आप कल के कल जैसे आपके फेवर में एक मूव आएगा ना तो प्रीमियम भागेगा। जैसे मान लो मार्केट कल खुला और अगर किसी ने आज 705 रुपए का ये वाला बाई किया हुआ है, राइट, और मार्केट जो है कल 100 पॉइंट या 200 पॉइंट भी ऊपर जाता है ना, तो ये तुरंत 700 से 750, 770, 780 पहुंच जाएगा। आप चाहो तो उसी समय भी बुक करके बाहर आ सकते हो। आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना है, यू कैन एग्जिट एनी टाइम। ये क्लियर है? या मान लो शशि भाई ने लिया 700 पे और मार्केट उनके अगेंस्ट जा रहा है और ये 600 पे आ गया, तो वो 600 पे एग्जिट कर सकते हैं। तो दैट इज वेयर द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस कम्स। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि तो ये जब हम लोग एग्जिट करेंगे तो हम लोग को जो अमाउंट है उस अमाउंट का पैसा मिल जाएगा। जिस भी प्राइस पे चल रहा है आपको उतना प्राइस वापस मिल जाएगा, क्योंकि जिस समय आप एग्जिट करोगे, सेल करोगे, कोई ना कोई उसको बाय कर लेगा, क्योंकि देयर आर इनफ बायर एंड सेलर्स इन द मार्केट। सो अगर मान लो शशि भाई ने 700 पे लिया और उन्होंने एक दिमाग में रखा कि यार मैं ये जो ले रहा हूँ ना 100 रुपया, यानी मैं 2500 रुपया देने को तैयार हूँ, क्योंकि 100 × 25 का कॉन्ट्रैक्ट है, 2500 रुपया का वो एक स्टॉप लॉस, इसी को स्टॉप लॉस बोलते हैं। कि जब आप किसी चीज में एंटर करते हो तो आप कितना गंवाने को तैयार हो ये आपको पता होना चाहिए। तो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उनके दिमाग में कि यार मैंने 2500 रुपए का रिस्क लेने को तैयार हूँ, ठीक है, 2500 का रिस्क लेके मैं ये ट्रेड लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जैसे सिस्टम में 705 रुपए लगाया तो उन्होंने एक स्टॉप लॉस लगा दिया सिस्टम में 600 का, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो उनका 700 का ऊपर जा रहा है, अगर मान लो 600 नहीं टच करता और ऊपर ही रहता तो उनका ट्रेड चालू रहेगा। बट किसी टाइम अगर ये 600 आ गया तो वो उनका ट्रेड बाहर हो जाता है, यानी उनको 600 रुपए वापस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ये वाली बात? दैट इज आपको कोई जरूरी नहीं कि 700 पे गया तो मैं पूरा का पूरा लूज करूंगा, नहीं, आप देख लो, यू थिंक इट इज गोइंग इन योर फेवर, बट अगर वो नहीं जा रहा तो यू हैव ऑल द राइट टू कम आउट ऑफ दैट ट्रेड। समझ में आया ना? समझ में आया व्हाट इज स्टॉप लॉस? शशि भाई आपको समझ में आया स्टॉप लॉस? हाँ जी, हाँ जी। स्टॉप लॉस का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच यू कैन डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज योर स्टॉप लॉस, है कि नहीं, मैं कितना रुपया गंवाने को तैयार हूँ, राइट। तो दैट इज वेयर द कांसेप्ट ऑफ रिस्क वर्सेस रिवार्ड कम। तो आप जब किसी ट्रेड में एंटर करते हो ना, आपको रिस्क वर्सेस रिवार्ड देखना होता है। तो आपका क्या ना, अगर मान लो मैं 100 पॉइंट देने को तैयार हूँ, राइट, और तो मेरा रिवार्ड जो है कम से कम डबल होना चाहिए, 200 पॉइंट होना चाहिए, कि मैं कोशिश ही करूंगा कि 700 रुपए का प्रीमियम देके 900 तक लूंगा कम से कम। अगर मुझे 900 मिल गया तो 200 का टारगेट, तो आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए आपको कितना लेने वाले हो। और अगर आप उसी तरह से ट्रेड लेते जाओगे ना तो लॉन्ग रन में यू विल बी प्रॉफिटेबल, क्योंकि यू नो कि कितना गवा रहे हो और यू नो कि मैं कितना कमा रहा हूँ। ये समझ में आया? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये वाला पार्ट अभी क्लियर हुआ ना, ऑप्शन चेन कॉल का। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पुट ना, बिल्कुल मिरर इमेज है, उल्टा कर दो, आप पुट को बिल्कुल उल्टा कर दो, यानी मार्केट अभी 38,400 पे है, राइट, तो जितने कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर हैं ये इसका आउट ऑफ द मनी हो गया, पुट के लिए आउट ऑफ द मनी। जो कॉल का इन द मनी है वो पुट का आउट ऑफ द मनी है, एकदम उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एट द मनी दोनों का सेम है, और जो पुट का जो कॉल का आउट ऑफ द मनी था वो पुट का इन द मनी हो गया। समझ में आया ये वाली बात? उल्टा होगा ना, क्योंकि कॉल और पुट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जो इसके लिए लागू होती है उसके लिए बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसमें कोई दिमाग मतलब इतना तुम लोग गंभीर मत हो, कैसे कैसे हो गया, ऐसे ही होगा ना भाई, कॉल और पुट उल्टे हैं राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो कॉल का बिहेवियर होगा पुट का बिहेवियर उसका बिल्कुल उल्टा होगा, क्योंकि कॉल में आप पैसा तब बनाते हो जब मार्केट ऊपर जाता है, तो पुट में पैसा कब बनेगा, जब मार्केट नीचे जाएगा, राइट ना, वेरी सिंपल। तो जो चीज इसका आउट ऑफ द मनी है वो इसका इन द मनी है, जो इसका इन द मनी है वो इसका आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी, तो दोनों का सेम होगा। शशि भाई समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। ऊपर से तो नहीं जा रहा ना बाउंसर के जैसा? नहीं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स,
राइट। एंड तो ये समझ में आ गया। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। इस चेन के हिसाब से हम देख के समझ में आता है कि किसकी प्राइस कहाँ चल रही, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऑप्शंस का प्राइस को डिसाइड करता है, 4 फैक्टर होता है, थीटा, डेल्टा, गामा एंड वेगा। राइट नाउ अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ ये होता क्या। थीटा बेसिकली होता है एक इंट्रिंसिक कंपोनेंट होता है जो समय के साथ ऑप्शन की वैल्यू घटाते जाता है। जैसे मैंने उस दिन इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया था, याद है आपको? और मैंने कहा था कि लेट से एक जमीन है एयरपोर्ट के पास में, अभी बजट आने वाला है 15 दिन में, ऐसा स्पेकुलेशन है कि वहां पे कुछ मेट्रो वेट्रो आने वाला है, मैं उस जमीन को बेचना चाहता हूँ, राइट। बट 2 लाख रुपया मेरा, मैं सोच रहा हूँ प्राइस मुझे मिल जाए। बट लेट से अगर मैं रितु को बोल रहा हूँ रितु मेरे से बाय कर लो, तो रितु कहती है कि यार इतना दूर का जमीन है, अभी 2 लाख रुपया भी लगा के क्या करूंगी, है ना। तो मैं रितु को समझाता हूँ कि रितु एक देखो न्यूज आने वाली है, राइट। और अगर वो न्यूज आ गया ना तो पक्का वो 2 का 4 बन जाएगा, राइट। उसके बाद अगर तुम लेने जाओगे तो तुमको 4 लाख मिलेगा, और अगर न्यूज आ गया तुम ऐसे 2 लाख कमा सकते हो, राइट। आई नीड मनी सो आई एम ओके टू सेल। तो रितु बोलती नहीं नहीं फिर भी नहीं आएगा तो मेरा तो वेस्ट हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ रितु एक काम कर, 25,000 रुपया तू मेरे को प्रीमियम दे दे, ठीक है। अगर मान ले आ गया न्यूज तो मैं तेरे को तब भी 2 लाख में दूंगा, तू 4 पे बेच सकती है। बट अगर न्यूज नहीं आया ना तो 25,000 रुपया तेरे चले जाएंगे, वो मैं ले लूंगा। इज इट ओके विथ यू? तो रितु को लगता हाँ ये सिनेरियो तो ठीक लग रहा है, क्योंकि मैं 2 लाख तो नहीं लगाऊंगी, बट चलो हाँ 25,000 रुपया लगा के जुआ खेला जा सकता है। समझ में आया, राइट। अब अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को 15 दिन पहले कर रहा हूँ तो न्यूज आने में क्योंकि दिन ज्यादा है तो चांसेस भी ज्यादा है कि न्यूज आ जाएगा, राइट। बट अगर मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट को मैं 2 दिन पहले एक्सिक्यूट कर रहा हूँ, बस 2 दिन बचे हुए हैं, तो टाइम बहुत कम है ना। तो चूंकि समय कम है, राइट, और किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है, इजंट इट? मतलब बजट छोड़ो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कुछ भी न्यूज आ सकता है टाइम से, राइट। अगर 4 साल अभी आपका है तो 4 साल में तो कुछ भी हो सकता है ना, सरकार कुछ भी पॉलिसी। लेकिन अगर अभी 15 दिन बचा हुआ तो 15 दिन में कहाँ से न्यूज आएगा? तो आप 25,000 के बदले से 2500 पे करोगे कि नहीं करोगे? तब क्यों तुम 25,000 रुपया दोगे? तुमको पता है 2 दिन तो बचा हुआ, 2 दिन में ऐसा कौन सा न्यूज आ जाएगा, राइट ना। तो वही इसी तरह ऑप्शंस के भी होते हैं प्राइस। जब एक्सपायरी के नजदीक होता है तो ऑप्शन का प्राइस घटते जाता है, और यही होता है थीटा डिके। थीटा डिके का मतलब होता है कि आप समय के अगेंस्ट में रन कर रहे हो। ऑप्शन का जो प्रीमियम का प्राइस है इट इज रनिंग अगेंस्ट टाइम। व्हाई? बिकॉज ऑफ थीटा डिके। तो हर ऑप्शन के अंदर में थीटा कंपोनेंट होता है। वो थीटा कंपोनेंट क्या होता है? जैसे जैसे ऑप्शन एक्सपायरी के नजदीक जाता है थीटा घटता जाता है, और उसकी वजह से ऑप्शन का प्रीमियम घट जाता है। यानी फ्राइडे को जो ऑप्शन अभी हम देख रहे हैं ना 440 का, राइट, फ्राइडे को ये ऑप्शन 1000 का रहा होगा। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको याद है बताया था कि जो हम देखते हैं ये तो हम इस वीक का देख रहे हैं, राइट ना। वी आर लुकिंग एट विच वीक, जो अभी एंड होने वाला है परसों, राइट, उसका देख रहे हैं ना, इजंट इट? अभी चलो मैं बोल रहा हूँ कि अक्टूबर महीने का देखते हैं, अक्टूबर का जो मंथली एक्सपायरी। भाई अभी जैसे सितंबर का एक्सपायरी है वैसे अक्टूबर का भी एक्सपायरी होता होगा ना, इजंट इट? होता होगा कि नहीं होगा? मैंने याद है कहा था 3 महीने का एक्सपायरी चलता है। जैसे अभी सितंबर महीना चल रहा है 3 सीरीज चलता है, वैसे अक्टूबर का भी चलता है, वैसे नवंबर का भी चलता है। नाउ टेल मी 38,400 के अभी मैं आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। ये 38,400 सितंबर का है जो लास्ट वीक है, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे यू कैन सी सेम थिंग 38,400 फॉर सितंबर, राइट। क्या प्राइस है? जो वही है ना 439 और 237। बट सेम कॉन्ट्रैक्ट का अक्टूबर का प्राइस देखो क्या है, ज्यादा है कि नहीं है? क्यों ज्यादा है? क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है कि नहीं, इसीलिए 1 महीना बचा, इसलिए प्रीमियम ज्यादा है अभी। ये आ रहा है समझ में ये वाली बात? सेम कॉन्ट्रैक्ट फॉर जिसके 2 दिन बचे हुए हैं वहां पे प्राइस अभी प्रीमियम कम है, लेकिन जो हम 1 महीना बाद का देख रहे हैं उसमें बहुत प्रीमियम मिल रहा है हमको, राइट। तो अगर मान लो अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ रितु, तुमसे पूछता हूँ, लेट्स से टुडे इफ आई बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 38,400 CE एंड ऑल्सो 38,400 PE, मैं दोनों बाय कर लेता हूँ कि चलो अगर मार्केट बढ़ेगा तो इसमें कमा लूंगा और मार्केट घटेगा तो इसमें कमा लूंगा। जो अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि हम कॉल पुट दोनों बाय कर सकते हैं, यस वी कैन डू बोथ।
ठीक है, हम दोनों बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है ऋतु से कि ऋतु, देयर आर 2 बायर्स, वेरी स्मार्ट, दे फील कि ये काम करते ना, हम दोनों बाय कर लेते, कॉल को भी बाय कर लेते, पुट को भी बाय कर लेते, राइट। तो ऋतु तुमने अक्टूबर का बाय किया, वेर यू आर पेइंग 1273 फॉर कॉल एंड 925 फॉर पुट, तो टोटल कितना पे किया तुमने? 1273 फॉर बाय है, 3900 फॉर पुट, है कि नहीं? 925 यहाँ दिख रहा है ना। हाँ तो टोटल कितना पे किया? 1273 प्लस 925, है कि नहीं? विच इज हाँ। अराउंड 2200। 22, हाँ हाँ approx। 2200, तो ये तूने पे किया और तुमने ये सोचा कि मैं बाय करके छोड़ देती हूँ 1 महीने के लिए, ठीक है। और दूसरा बायर है अर्चना लोधा, उसने क्या किया? 3800 400 का कॉल भी बाय कर लिया और पुट भी बाय कर लिया, तो उसने कितना पे किया? 440 प्लस 240 अराउंड, तो विच इज अराउंड 680, 680, ठीक है। अब शशि भाई आप बताइए, मार्केट थर्सडे को 38,400 पे ही एंड करता है, 38,400 पे ही एंड करता है, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन एंड यहीं पे हो रहा है। तो अर्चना लोधा का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ब्रेक इवन होगा, क्या होगा? आप म्यूट पे हो। प्रीमियम का लॉस होगा, जो भी प्रीमियम है उसी। नहीं, कितना होगा? वैल्यू बताइए। मार्केट 38,400 पे एंड हो रहा है, उसने ऑप्शन जो है, एक कॉल ऑप्शन बाय किया था, एक पुट ऑप्शन बाय किया था, दोनों ऑप्शन बाय किए थे और 38,400 का ही बाय किया, और मार्केट 38,400 पे ही एंड हो रहा है। तो अर्चना लोधा का क्या होगा? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ब्रेक इवन, और जो भी होगा कितना होगा बताइए। मतलब अगर सितंबर का बाय किया है तो दोनों का जो प्रीमियम पेड किया है वो लॉस होगा, और 0 अक्टूबर 0 वाला का 0 0 हो जाएगा, राइट। यस तो यानी अर्चना यस लोधा का नेट लॉस हो जाएगा 680 पॉइंट का, और अगर एक एक लॉट बाय करती है तो 680 मल्टीप्लाइड बाय 25, वो आपका नेट लॉस हो गया है कि नहीं? तो करेक्ट। अब आप सोचिए, अगर ये अर्चना लोधा लॉस कर रही है तो कोई तो पैसा बना रहा होगा। यस, कौन बना सेलर रहा जो है है वो पैसा? पैसा, कौन बना रहा है पैसा? सेलर 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 बना रहा है सेलर पैसा। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि बाइंग करना प्रॉफिटेबल है कि सेल करना प्रॉफिटेबल? अब आप लॉजिकली बताइए हमको। अभी तो कहना मुश्किल है, अभी तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि नहीं, अब क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेलर सामने में दिख रहा है ना अनलिमिटेड। कि देखिए, बाइंग में आपका मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, तब भी तो आप लॉस कर रहे हो ना। ये तो समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं बोलता इसी कंसेप्ट को अगर उल्टा कर दे तो सेलर पैसा नहीं बनाएगा कि भाई मार्केट मेरे फेवर अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन तब भी मैं पैसा बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ, मतलब मोस्टली, इन मोस्ट केसेस। हाँ, एब्रप्टली बहुत हाई ऊपर नीचे मारेगा तब तो सेलर लूज करेगा, राइट, लेकिन यहाँ पे अदरवाइज एक तो दिख रहा है चांसेस ना। है ना, हाँ, यहाँ पे एक चांसेस है कि जैसे 38,400 हम जब सोचते हैं कि 38,400 जाता है मार्केट, हाँ। तो उस पोजीशन पे भी प्रॉफिट नहीं होता, उसके क्रॉस करेगा तभी जाके हाँ, प्रॉफिट होता, उसके मतलब क्रॉस सिर्फ करे। एक ही अभी मौका देखो, मिलता है अपने अगर को। अर्चना ने ये दोनों बाई किया है, बट तो अर्चना को अगर पैसा बनाना है ना, तो मार्केट को अगले दिन 2 दिन में, अगले 2 दिन में 680 पॉइंट से ज्यादा का मूव देना होगा इधर साइड में, या तो इधर करे या तो इधर करे, लेकिन 700 पॉइंट का मूव देना पड़ेगा मार्केट को, अर्चना को, अगर उसको पैसा बना है कि नहीं। क्योंकि अगर मान लो मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, तब अर्चना पैसा बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि भाई 1000 पॉइंट चला गया ना, तो 300 पॉइंट तो पैदा हो जाएगा अर्चना का, नेट प्रीमियम माने जितना भी मूव आपका, इजंट इट, राइट। बट अगर मेरा एक मार्केट, क्वेश्चन है कि हाँ कि बोलो। सेलर जैसे अब बोला सेलर पैसा बनाएगा, बट सेलर को भी तो बाय करना पड़ेगा ना, रहेगा नहीं तब तो कुछ नहीं, बेचेंगे ना। आप पहले सेल करके लास्ट में बाय कर सकते हो, ये मैंने बताया था ना, शॉर्ट कर सकते हो। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम पहले सेल, जब कोई बाय करता है तो कोई सेल करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है मार्केट में, राइट। समवन कैन चूज टू बाय, समवन कैन चूज टू सेल, सिंपल सी बात है। बाद में न्यूट्रल होना है बस, बाद उसको न्यूट्रल होना है। तो मैंने कहा था ना, 4 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। एक होता है नया बायर, राइट, एक होता है नया सेलर, एक होता है वो सेलर हाँ। जिसने पहले बाय किया होगा, उसको भी तो सेल करना होगा जैसे तुम बाय करो तो, और एक होता है वो सेलर जिसको अब अपने स्क्वायर ऑफ करना है, वो बाय। तो ऐसे 4 तरह के बाय सेल होते हैं, समझ रहे हो ना? तो बाय सेल एक नहीं होता, बाय सेल टोटल 4 तरह के होता है। तो 2 तरह का बायर होता है, 2 तरह का सेलर होता है। ये समझ में आया आपको? 2 टाइप ऑफ बायर, 2 टाइप ऑफ सेलर, राइट। ओके, अगर हम अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें ऋतु,
तो ये बताओ अगर तुमने अक्टूबर का ये लिया होता, एक 2073 1273 और ये 2200 रुपया तुमने पे किया, और मार्केट रेट से अक्टूबर में यही पे एंड हो जाए 38,400 पे, तो क्या होगा? कितना कमाओगी, कितना गवाओगी? पूरा का पूरा 2200 चला जाएगा, स्वाहा, जीरो हो जाएगा मतलब। जीरो हो जाएगा, यानी गया 2200 मल्टीप्लाई बाय 25, हाँ है कि नहीं? राइट। तो यही चीज सेलर करता है। यानी अगर आपके पास पैसे हैं और आपको लगता है कि मार्केट 2000 ऊपर या 2000 नीचे नहीं जाएगा एक महीने में, मतलब इसको क्रॉस नहीं करेगा, मतलब मार्केट 38,000 अभी इतना पे है ना, तो ना तो मार्केट 36,000 के नीचे जाएगा, ना तो मार्केट 40,000 को क्रॉस करेगा, तो आप आज जाके एक एक क्वांटिटी दोनों का सेल करके छोड़ दो एक महीना तक। और अगर मार्केट इस 2000 पॉइंट के रेंज में नीचे रह गया तो सारा प्रीमियम आपका प्रॉफिट हो गया। मैक्सिमम जितने बड़े लोग हैं वो यही करते हैं, उनको रेंज पता होता है और वो ऐसे ही खेलते हैं। नॉर्मल रिटेलर को ये सब पता नहीं होता है, उसको खाली आज का आज दिखता है, बट बड़े लोग दूर के एक्सपायरी में खेलते हैं। अक्टूबर से अभी आप नवंबर का देखोगे तो उधर और भी इसका प्रीमियम ज्यादा होता है, 2000 एक बार फिर से इसको रिपीट करिए, फिर से आपने क्या बोला अभी? मैं ये बोल रहा हूँ कि ऋतु ये तो समझ में आया ना कि अगर मार्केट 38,400 पे रहेगा अक्टूबर तक में भी let's say, तो तुम 22, देखो सीधे तुम 2200 रुपया पे कर रही हो दोनों का प्रीमियम मिला के, राइट ना? तो यानी तुमको कमाने के लिए मार्केट को 2200 पॉइंट ऊपर या नीचे जाना चाहिए। नहीं जाएगा अगर तो तुम्हारा उतना ही लॉस हो जाएगा। हाई चांसेस है कि मार्केट 2000 पॉइंट शायद ना जाए, मतलब अगर मैक्सिमम तुम ट्रैक भी करोगे ना, मंथ ऑन मंथ का चेंज देखोगे कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल में मार्केट में कितना पॉइंट कम हुआ है। तो अगर तुम पूरा डेटा बनाओगी ना तो तुम देखना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में 1000, 500 या उसी पॉइंट पे भी कई बार रह जाता है। यानी अगर इत्तेफाक करो कि मार्केट जहां पे आज है एक महीने बाद भी वहीं पे एंड हो जाए, तो सेलर पूरा पैसा नहीं लेके जाएगा 2200 का। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट बायर को पैसा कमाना है तो उसको तो 2200 पॉइंट के बियॉन्ड का मूव मारना। तो लॉजिकली खुद ही बताओ क्या तुमको लगता है ज्यादा प्रोबेबल है? हाँ ऊपर ही जाना पड़ेगा, करेक्ट। मगर वो होना प्रोबेबल है या ये होना प्रोबेबल है? भाई मार्केट जाएगा लेकिन वापस भी तो आता है ना, क्योंकि मार्केट ना मैथमेटिक्स या जो बोलते हैं ना कि कोई भी चीज अपने एक मीन पे आने का बार बार वो रहता है, संभावना होता है। ऊपर जाता है फिर वापस आता है, जैसे पेंडुलम होता है ना, ऊपर जाता है इधर जाता है, लेकिन इवेंचुअली एंड कहाँ पे होता है? मीन पे करता है। मार्केट भी वैसे ही है, मार्केट हमेशा ऊपर जाता है नीचे आता है, बट इनहेरेंटली वो वहीं पे मीन पे आता है। दैट इज व्हाट मैथमेटिक्स जिनको समझ में आता है, दे यूज दिस एंड मेक मनी। ये बात आ रही है समझ में? यस सर। तो क्या लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं ऑप्शंस? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पता है स्टॉक में क्या होता है, आप एक बार बाय करते हो बस एक ही रास्ता है, अभी बाय कर लिया, अभी वो बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते, आप कुछ करते नहीं उसमें। बट ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। अगर मान लो मैंने कॉल बाय किया और मैं लॉस में जा रहा हूँ, मैं फट से पुट बाय कर सकता हूँ और अपने लॉस को हेज कर सकता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि अगर कॉल मेरा लूज करेगा तो पुट तो गेन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? राइट। तो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज अराउंड ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस कभी हम नेकेड नहीं करते। नेकेड का मतलब कि बस एक कॉल बाय करके छोड़ दिया या पुट कर दिया, नहीं, बेवकूफ करते वैसा। ऑप्शंस को हमेशा स्ट्रैटेजी के साथ किया जाता है। आपको दिमाग लगाना होगा कि क्या लगता है आपको, एक आउटलुक रखना पड़ता है। तो जैसा आउटलुक होता है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी होता है। तो अब अगले क्लास में हम लोग ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट ऑल स्ट्रैटेजीज आर देयर जिससे पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बाइंग में भी पैसा। हाँ शशि भाई बताइए। एक क्वेश्चन, ये जो सेलिंग का बता रहे हो, सेलिंग में तो जो मैक्सिमम बेनिफिट होगा जो प्रीमियम डिफाइन है टू द सेलर, राइट? दैट इज द मैक्सिमम उतनी कमाता है वो, बायर का अनलिमिटेड है। अगर क्योंकि साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मैक्सिमम लोग ये मतलब ये प्रिडिक्ट करने में लगे रहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, राइट? और चांसेस इसमें बहुत कम होता है कि मतलब कि मार्केट उस लेवल के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाए जो भी कॉन्ट्रैक्ट टाइमिंग होता है, राइट? तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि सेलिंग इसलिए है कि एटलीस्ट वी आर फिक्स्ड, एक रेंज डिफाइन कर देंगे कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा, और जो प्रीमियम है वो हमारी जेब में हम दोनों तरफ का प्रीमियम बटोर लेंगे, इधर का भी ले लेंगे। सिंपली इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है आप बताइए? इंश्योरेंस कंपनी जब हमको इंश्योरेंस देती है वो भी तो यही करती है, वो आपसे प्रीमियम लेती है, राइट? और उसको पता होता है कि अगर ये बंदा मरेगा नहीं तो सारा प्रीमियम मेरे पॉकेट में जाएगा। मैं 1000 आदमी को प्रीमियम बेच रहा हूँ, 1-2 लोग का कुछ होगा उसको पैसा दे दूंगा, बाकी तो ऑप्शन सेलर भी यही करता है कि मैं हर दिन ऑप्शन सेल करूंगा, हर दिन।
हर हफ्ते ऑप्शन सेल करूंगा, कुछ वीक मेरे अगेंस्ट जाएगा जहां पे मैं पैसा देने को तैयार हूँ, कितना, अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से। कोई जरूरी नहीं, अगर मान लीजिए मैं 400 का प्रीमियम बेच रहा हूँ तो मेरा गोल है 400, क्योंकि आपको पता है आप कितना कमाने वाले हो, वो उसमें आपको क्लैरिटी है। गवाना कितना ये आप डिसाइड करो कि मैं 100 रुपया दूंगा, यानी मैं 400 का प्रीमियम बेच रहा हूँ, मैं 500 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दूंगा। अगर मेरा 500 का स्टॉप लॉस टच कर गया तो मैं बाहर आ जाऊंगा उस कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन अगर नहीं होगा तो मैं 400 तक का वेट करूंगा। ये होता है ऑप्शन सेलर। बट आप जब बायर होते हो आपको पता ही नहीं होता मेरा ऊपर कितना जाने वाला है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपको लॉस पता होता है, बट कितना कमाओगे ये थोड़ी नहीं पता है। हो सकता है आप 50 पॉइंट कमाओगे, फट से बाहर आ जाओगे। होता है ना, इंसान का नियत तो यही होता है, थोड़ा प्रॉफिट देखता बाहर आ जाता है। ऑप्शन सेलर के साथ ये इशू नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं कहां तक जाने वाला हूं। ये समझ में आ रहा है ना। और दूसरा, बायर सिर्फ एक केस में पैसा बनाता है जब मोमेंटम और डायरेक्शन दोनों उसके फेवर में होता है। मतलब मार्केट में एकदम से मोमेंटम आया ना, तो जो ऑप्शन का एक वैल्यू मैंने होता है ना गामा, तब गामा क्या करता है, खटखट 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 के प्रीमियम बढ़ा देता है। जैसे बोलते हैं ना, एकदम से कोई न्यूज आता है, राइट, तो एकदम से, जैसे मान लो विराट कोहली ने सेंचुरी मारा तो एकदम से मार्केट वैल्यू बढ़ गई उसकी, वैसे ऑप्शन बिहेव करता है। एकदम से मार्केट जब उस फेवर में जाने लगता है ना, तो एक मोमेंट के लिए प्रीमियम खच 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 कर ऊपर जाता है। तो बायर वही मौकों की तलाश में रहता है कि जब ये आए और मैं करके निकल लूं, जो भी अपना पॉइंट काट के। सेलर के पास क्या होता है ना, एक बार मोमेंटम आया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये जैसे मार्केट थोड़ा थमेगा या नीचे आएगा ना, तो आइसक्रीम के जैसा फिर से प्रीमियम घटना शुरू हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। व्हेन यू वॉच इट लाइव ना, यू विल बी लाइक यू वाओ यार, क्या निरंजन जी। ये निरंजन जी ऑलरेडी करते हैं, सो यू नो ही कैन शेयर, उनको पता है, मतलब उन्होंने देखा, अभी समझते भले नहीं हो क्या होता है, लेकिन उन्होंने देखा कैसे कितना होता है। एंड इट इज रियली यू नो वेरी रिवॉर्डिंग, एंड इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू क्रैक इट ना, यू कैन मेक मनी लाइक एनीथिंग। तो ये करने के बाद ना, स्टॉक तो आपको चिंदी लग रहा है, स्टॉक कौन करेगा, स्टॉक तो यू नो ऐसे बड़ों लोग के लिए है, वो नहीं है। ऑप्शन में पैसा है, यू नो ऑप्शन इज वेयर द, और इसीलिए इंडिया के अंदर में इतने सारे यू नो ऑप्शंस को, मैंने बताया था ना, बैंक निफ्टी इज द बिगेस्ट। और बैंक निफ्टी क्यों अच्छा है पता है, अब ये भी बता देता हूँ, क्योंकि जैसा आपने देखा बैंक निफ्टी में आपको मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं अच्छे प्रीमियम के साथ। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो है वो 50-50 पॉइंट का होता है, समझ रहे हो ना। जब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट का दे रहा है ना, निफ्टी 50-50 पॉइंट का होता है। और निफ्टी बड़ा स्क्यूड है, मतलब 200-300 पॉइंट और 200-300 पॉइंट के बाद प्रीमियम दिखता ही नहीं है, समझ में आ रहा है। मतलब निफ्टी जैसे 17,000 पे ना, तो निफ्टी 18,000 का प्रीमियम आपको 20 रुपया मिलेगा बस, और निफ्टी 16,000 का 20 रुपया मिलेगा। तो खेलने में मजा ही नहीं आता है। उसमें क्या होता है कि सेलर को बड़ा दिक्कत हो जाता है, चलो 20 रुपया दे के बेच रहे हैं, और जैसे मोमेंटम आता है 20-40 बन जाता है। बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं होता। बैंक निफ्टी में आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर मेरे अगेंस्ट जा रहा है मैं खट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे शिफ्ट करूंगा, खट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे शिफ्ट करूंगा। तो लॉट ऑफ एडजस्टमेंट आर पॉसिबल विद बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में ये भी होता है कि दूर का कॉन्ट्रैक्ट भी अपने को अच्छा प्रीमियम दे देता है। जैसे हम देख रहे हैं ना कि अक्टूबर सीरीज में अपने को दूर का कॉन्ट्रैक्ट, वो भी अपने को अच्छा प्रीमियम दे देगा, राइट। बट निफ्टी में ऐसा नहीं होता, ये समझ में आया ना। तो निफ्टी, इसीलिए मैं निफ्टी करता था, बट मेरा निफ्टी में मेरे को नहीं जमा, तो मैं पूरा बैंक निफ्टी, और मैक्सिमम आप जितने लोग हैं ना बैंक निफ्टी ही करते हैं। आई थिंक आज काफी कुछ सीखा होगा आप लोगों ने, राइट। और समझ में आया, मेन चीजें सीखा तो उसको समझ में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आया ना समझ में, जितना बोला उतना तो आया समझ में, राइट सर, है ना। और तो इसका सारांश ये है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग अपने आप में एक पूरा कोर्स है, मतलब बोलते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग इसका बहुत है। अभी जैसे मैंने आपको ऑप्शन चेन बताया, राइट। ओपन इंटरेस्ट जो होता है ना, ओपन इंटरेस्ट एक नंबर होता है जो हमें ये बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट वहां पे लोग बायर हैं या सेलर हैं, किस कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा सेलिंग हो रहा है या बाइंग हो रहा है। उस नंबर को देख के अपन एक आइडिया लगा लेते हैं कि मार्केट किधर कहाँ पे एंड होने वाला है, यू नो दैट इज। तो बहुत सारे डेटा क्रंचिंग, डेटा एनालिसिस होता है, एंड दिस इज प्योरली मैथमेटिक्स, राइट। एंड देन ऑब्वियसली लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज आर देयर जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या स्ट्रेटजीज है, क्या क्या अपन कर सकते हैं। तो बायर भी लोग भी स्ट्रेटजी के साथ खेल सकते हैं। देखो बेसिकली पर्पस होता है लॉस को मिनिमाइज करो, वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड इनकैश द मार्केट, ठीक है। जैसे अभी जैसे फॉर एग्जांपल लेट से आज का दिन है, राइट, तो अभी 2 दिन बचे हुए हैं, मार्केट 38,400 पे, राइट। अगर मान लो किसी ने 39,000 का कॉल को सेल किया,
और 38,000 का पुट को सेल किया और मार्केट 800 और 900 के बीच ही रहता, तो दोनों तरफ का प्रीमियम बटोर लेगा कि नहीं बटोर लेगा, राइट ना। तो ऑप्शंस में क्या होता है ना, आप रेंज में खेलते हो रादर देन एक, जैसे आप शशि भाई ने बिल्कुल सही कहा कि नॉर्मली क्या होता है, हम एक चीज बोलते हैं बाय होगा, सेल बढ़ेगा घटेगा, और उल्टा हो जाता है तो हम अपने मतलब 50-50 वाला केस रहता है। यहाँ पे 50-50 नहीं रहता, यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आप अपना रेंज डिफाइन कर लो, अगर मार्केट उस रेंज में रह गया तो आप पैसे बना लोगे, और जैसे आपको लगे मार्केट रेंज को तोड़ रहा, आप बाहर निकल जाओ पोजीशन से या और रेंज बढ़ा दो अपना। ये सारा चीज होता है ऑप्शन में, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैं यही बताऊंगा कि अब आप थोड़ा ना होमवर्क करना, जैसे जो मैंने बताया ना, नाउ यू कैन ओपन सेम थिंग ऑप्शन चेन, फिर आप देख सकते हो, फिर आप अपने ब्रोकर अकाउंट में जाके वैल्यू देख सकते हो, तब आपको थोड़ा सा वो समझ में आएगा, राइट। और कल फिर हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी में बात करेंगे। ओके ठीक है, ठीक है, तो वो एंजॉय Okay. कर रहे हो। चलिए बाय 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 सर, थैंक यू सो मच सर। बाय। समीर, तुमको आ रहा है ना, अब तो ये सब समझ में आ गया, ठीक है। राइट। ओके, अब जैसे ये समझ में आ गया ना, कल स्ट्रैटेजी समझा दूंगा, उसके बाद तुम अगर करना चाहो तो थर्सडे को ट्रेड ले सकते हो, समझ रहे ये हो। थर्सडे की बोल रहे हैं? हाँ, मतलब अगर तुमको एक्सिक्यूशन आता है तो छोटा सा ट्रेड लेके देख सकते हो लाइव कि अच्छा ये कैसे बिहेव कर रहा है, क्या हो रहा है, वो वाली ठीक है, चीजें, ठीक है, ठीक है, चलेगा। कर सकते हो। को नहीं पता उनको थोड़ा सीखते सीखते हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज ठीक तो है, जब लोगे ना तब समझ में आएगा, राइट। तो जब करते हो तो सब समझ में आ जाता है क्यों पैसा जा रहा है, क्यों पैसा आ रहा है, क्या नहीं रंजन जी, करते हैं तो समझ में आता है सही बात। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो आपको ना सारा मैथमेटिक्स इधर आ जाएगा सब सामने में होता है, तो ठीक है, चलेगा। चलेगा। तो पता है इसमें क्या है ना, ऑप्शन में आप बहुत सारे स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, बहुत सारा। जैसे अभी मैंने कहा ना, अभी मेरे दिमाग में ये भी आया कि मैं एक डेटा देख रहा था कि जैसे अप्रैल 1 और अप्रैल 30 अगर देखो तो मार्केट 200-300 पॉइंट मिला, मतलब बीच में कहीं भी गया बट रहा वही रेंज में। मई में देखो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जैसे अक्टूबर सीरीज में अभी से उड़ा के स्ट्रेडल उड़ा के छोड़ देंगे, समझ रहे हो निरंजन जी। 38,400 का मार दिया, ठीक है, 2200 रुपया का प्रीमियम मिल गया आपको। अब अगर मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर या नीचे के अंदर ही रहता है तो आपको पूरा 2200 आपके जेब में, तो 1 महीने तक पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ देना, वो तो छोड़ना पड़े, हाँ। 1 महीने छोड़ना, लेकिन आपको मिल भी मोटा रहा है। एक लॉट पे आपको मिल जाएगा 2000 इंटू 5000 रुपया, तो एक लॉट पे मिल रहा है, 2 लॉट कर रहे हैं तो 10,000 मिल रहा है। तो उस तरह से जितना मल्टीपल कर रहे हैं तो छोटा सा अमाउंट लगा के, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो जीरो ही पे एंड करेगा। तो 2 लॉट का कैलकुलेटिव अमाउंट कितना आया? हाँ, 2 लॉट का अमाउंट कितना आ जाएगा? एक लॉट 1.5 लाख में हो जाता है। एक लॉट कॉल अगर पुट दोनों को तुम राइट करते हो, सेल करते हो तो 1.5 लाख लगता है करीब। 2 लॉट करते हैं तो 3 लाख लगता है। और 3 लाख में अगर 2000 पॉइंट इधर उधर के बीच में अगर रहा तो तुमको मिल रहा है ना 2000 और 2000 4000 पॉइंट अगर तुम कमा रहे हो 25 से तो 10,000 रुपया कमा रहे हो। तो मतलब 3 लाख पे 10,000 का एक मिल जाता है आराम से, राइट। वो वाला ये एक हो गया कि अगर एक्स्ट्रा पैसा, तो ये मनी लाइक काइंड ऑफ स्लो शॉट मनी ही होता है कि वो कहीं जाएगा नहीं, मिल ही जाएगा तुमको, ऐसा वाला टाइप का है, राइट। और इन बिटवीन अगर कोई ज्यादा भूचाल आया तो थोड़ा नेगेटिव में भी आएगा, लेकिन यू हैव टू बी पेशेंट। और एक तो अपना वही है, रोज का करो। तो हमारा जो स्ट्रेटेजी है ना सर, वो एट द मनी स्ट्रेटेजी है सेलिंग का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेडल। एट द मनी को जो आप चाहे बाय करते हो या सेल करते हो, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेडल। तो हमारा स्ट्रेटेजी जो हम लोग मैंने बनाया है वो स्ट्रेडल वाला स्ट्रेटेजी, यानी हम सेल करते हैं बैंक निफ्टी को एट द मनी, लेकिन ऐसे रैंडमली सेल नहीं करते कि कभी भी जाके सेल करते, वो पूरा एक बैक टेस्ट करके निकाला किस टाइम पे सेल करना और कितने बार सेल करना है। एक ही नहीं कि एक ही बार किया, एक बार एक किया, फिर एक दूसरे टाइम पे फिर किया, फिर एक तीसरे टाइम पे फिर किया, और वही थीटा। और हमारा सेलर का बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, थीटा। हमको पता है कि ऑप्शन प्रीमियम तो गिरने वाला है, उसी के बेसिस पे हम पैसा बनाते हैं। जो मेरा स्ट्रेटेजी है वो उसी पे आधार पे है, और इसमें स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि अगर मान लो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉल या पुट
ज्यादा एक डायरेक्शन में भाग रहा है तो उधर स्टॉप लॉस खट के उधर से एग्जिट कर जाना, इधर वाला बचा रहेगा। तो मार्केट में अगर खबर थोड़ा बहुत कुछ भी रहता होगा तो आप तो वही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो ना, टाइम तो वही नहीं, रहता होगा ना मार्केट आपका? हम हमारे स्ट्रेटेजी में कोई मार्केट में मतलब नहीं खबर ना, तबर कोई लेना देना नहीं है, बस क्योंकि वो आपको प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी। प्राइस एक्शन क्या होता है, आप न्यूट्रल घुस रहे हो, आप इधर जा रहे हो उधर जा, जिधर का रुख आया हवा का आप उधर ही निकल लोगे सीधा, तो दूसरा वाला तो आपके स्टॉप लॉस करके बाहर हो जाएगा और जो बच गया वो चलते जाएगा। ये वाला स्ट्रेटेजी और लॉन्ग रन में ये पैसा देता है जो टेस्टेड है। अभी वो टेस्ट कैसे करते हैं उसका भी पूरा कंसेप्ट है कि हम हमारे पास टूल है जिसपे जाके हम पिछले 4 साल का डेटा देख सकते हैं। जैसे अभी मैं तुमको दिखाता हूँ कि क्या, जैसे मे भी अब तुमको शायद समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमको एक दिन का बताता हूँ कि मतलब पिछले 4 साल का तो ये देखो, जैसे ये मेरा स्ट्रेटेजी है, दिख रहा है, देखो हर दिन का अलग है। मंडे फ्राइडे का स्ट्रेडल है, ट्यूसडे का स्ट्रेडल है, वेडनेसडे का है, थर्सडे का है। ठीक है, अब एक्सपायरी है ये थर्सडे को, तो एक्सपायरी में हम क्या करते हैं 10:35 पे जाके पहला स्ट्रेडल कॉल और पुट दोनों को राइट मारते हैं। ठीक है, और वहां पे स्टॉप लॉस लगाते हैं 70% का दोनों तरफ में, 70-70, यानी अगर ये 180 का हमने मान लो सेल किया है, अगर 306 पे आ गया तो ये बाहर हो जाएगा, और ये 172 का अगर सेल किया और अगर ये 241 आ गया तो बाहर हो जाएगा। इस तरह मतलब समझ लो 20%। 130 में कुछ और तो मैं फिर हाँ, जैसे देखो ये 70 ये डी, और फिर हमने 11 बजे, हाँ उसके बाद तो ये एक हो गया, उसके बाद हम दूसरा स्ट्रेडल 11 बजे लेते हैं, यहाँ भी सेल करते हैं और तो यहाँ भी ये 70% स्टॉप। ये 10:35 वाला भी स्ट्रगल तो हो सकता है ना कि कैरी ऑन चलता रहे। हाँ ये चलता रहेगा, ये जो भी होगा होगा। अगर मान लो दोनों साइड का स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा है, अभी मान लो मार्केट 40,700 पे था, ठीक है, और हमने यहाँ पे इसका और इसका एक स्ट्रेडल 40,700 कॉल 40,700 पुट को राइट किया है, ठीक है, और ये स्टॉप लॉस हमने लगा दिया 70% के हिसाब से। अगर मान लो मार्केट 40,700 के आसपास ही झूलता रहा 100 पॉइंट और एंड 40,700 पे होगा तो 180 प्लस 170 पूरा पॉइंट अपने को मिल जाएगा। अगर एक तरफ भागेगा तो उतना पॉइंट देके हम अपन निकल जाएंगे, और एक तरफ अगर ये भागेगा तो ये जीरो की तरफ जाएगा, बिल्कुल, एक भागेगा दूसरा जीरो होगा, तो हम क्या करते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब लॉस पे तो नहीं जाएंगे एटलीस्ट। ठीक है, उसी तरह फिर 11 बजे दूसरा स्ट्रेडल लेते हैं, वहां पे भी 70% स्टॉप लॉस लगाते हैं। फिर 12:20 में तीसरा स्ट्रेडल लेते हैं, वहां पे 85% स्टॉप लॉस लगाते हैं। फिर 12:50 में एक और लेते हैं और वहां पे 90% लगाते हैं। ऐसे करके 4 बार लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके लेते होंगे ना, थोड़ा थोड़ा नहीं, वो लॉट डिफाइंड है। अगर तुम्हारे पास 3 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया, तो तुम एक एक लॉट बेच सकते हो। एक लॉट यहाँ पे बेचोगे, फिर एक लॉट, फिर एक लॉट, फिर एक लॉट। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 6 लाख है तो तुम 2-2 लॉट पे कर सकते हो, 9 लाख है तो 3 लॉट पे कर सकते हो, और 12 लाख है तो 4 लॉट पे कर सकते हो। ठीक है, अब तुमको ये दिखाता हूँ, इसका देखो बैक टेस्टेड डेटा। बैक टेस्टिंग मतलब जो हम पिछले 4 साल का डेटा देखते हैं कि सेम स्ट्रेटेजी अगर पिछले 4 साल से किया जा रहा है तो कितना पैसा देता है। ये जो 10:35 वाला है जिसका कि एंट्री हम और इसका एग्जिट हम एक्सपायरी पे लेते हैं, मतलब जब मार्केट खत्म होता है 3:30 में कॉन्ट्रैक्ट, उसी समय एग्जिट मारते हैं, उससे पहले कुछ नहीं करते हैं। तो इसका अगर तुम देखो, इसमें 84% विन रेट है, 84% स्ट्रेटेजी का, जो हम 10:35 पे ले रहे हैं। और एवरेज प्रॉफिट ये 12 लाख पे अगर तुम खेल रहे हो तो 12 लाख पे तुमको इस पहले वाले स्ट्रेडल में एवरेज प्रॉफिट 4600 का होता है, और अगर तुम 3 लाख पे कर रहे हो तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, यानी 1200-1100 रुपए के आसपास तुमको मिल रहा है इसमें। ठीक है, ये अभी 12 लाख पे है ना, ये 12 लाख का डेटा है, जो डेटा 12 लाख का। ठीक है, अब जो दूसरा स्ट्रेडल हम 11 बजे वाला ले रहे हैं, इसका विन रेट देखो कितना है, 87% है ऑलमोस्ट, बहुत ह्यूज है कि नहीं है, और एवरेज 5,000 का प्रॉफिट मिल जाता है आपको इसमें। हर मतलब एवरी टाइम यू आर टेकिंग अ ट्रेड 12 लाख रुपया। जैसे इस वाले स्ट्रेडल में तो 3 ही लाख लग रहा है ना, इसमें भी 3 लाख लग रहा है, हर स्ट्रेडल में 3 लाख, तो 3 लाख पे आप 5,000 कमा रहे हो कितने देर में, सिर्फ 4 घंटे। ठीक है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। उसके बाद जो 12:20 वाला है, इसमें आपको यहाँ भी ऑलमोस्ट 4.5 मिल रहा है, और लास्ट वाले में भी 4.5 मिल रहा है। ठीक है, और अगर तुम इसको मैं सबको कंबाइंड कर दूं पूरा चारों स्ट्रेडल को, S1 S2 S3 S4, तो 2022 में देखो 12 लाख पे 8,63,000 का अर्निंग हुआ है, 72% रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर पिछले साल को देखो तो 72%,
उसके पहले देखो तो 86%, उसके पहले 61%। और अगर इस साल का डेटा देखो तो मंथ ऑन मंथ हर महीना पॉजिटिव है, देख रहे हो, लेकिन ये जबरदस्त। तो तुमको बस करना ये खाली अकेला थर्सडे का डेटा है। अकेले थर्सडे में 12 लाख पे 12 लाख मतलब ऑलमोस्ट 8.5 लाख इतना रिटर्न मिल रहा है। मतलब बाकी पूरा दिन तो महीना लगा एक तरफ और चार थर्सडे एक तरफ। हाँ, जो थर्सडे एक्सपायरी हो जाता है ना तो जो भी रहता है सब जीरो पे जाता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि पूरे थर्सडे का ट्रांजेक्शन्स एक तरफ और पूरे महीने का अगर ट्रेड करो महीने तो का नहीं, वो एक बाकी तरफ। दिन का एक तरफ। हाँ, बाकी दिन का हाँ, मंडे बाकी फ्राइडे दिन का ट्यूसडे वेडनेसडे एक तरफ। एक तरफ। उधर से आपको सेम नंबर मिलेगा। अगर तुम बाकी 4 दिन को जोड़ोगे तो वहां भी 50-60 मिलता है, और अगर यहाँ पे भी 60-70 डेली मिलता है। करे तो वो डबल हो जाएगा। हाँ, अगर उसको तुम पूरा कंबाइंड देखोगे तो ये कंबाइंड डेटा है ऑल डे। देखो यहाँ पे मैंने बना रखा, मंडे फ्राइडे को 12 लाख पे कितना मिलेगा, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे को कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, और सबको अगर जोड़ दोगे तो 12 लाख पे इतना मिलता है। 16 लाख तो लाख के 12 इसी आसपास साल है में। ना, बराबर। यानी जो बंदा 12 लाख से ट्रेड कर रहा है उसको ऑलरेडी 16 लाख कमा चुका है इस साल। पिछले साल 12 का 21 बना, उसके पहले साल 12 का 27 बना। बताओ, तो ये जो मैंने निकाला है ना, यही मेरा मेहनत है, यही मेरा हुनर है जो मैंने निकाला। और वो निकाला कैसे, उसका एक टूल आता है जहाँ पे ये जो मैंने नंबर निकाला तुम उसको हूबहू टेस्ट कर सकते हो। टाइम वो ये डाल के पूरा डेटा निकलता है और देख सकते हैं साला ये तो आ रहा है। तो उसी से हमें कॉन्फिडेंस आता है और हम उसको बस तुमको एक रिपीटेज करते चलो करते चलो करते चलो। कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग, डोंट इंटरप्ट। प्रॉफिट लॉस साल भर में अगर तुम्हारे सामने बस इंतजार करने का नहीं, तो मिनिमम 3 तेरे लाख ऊपर है लोग। तुम कितना का खेल खेल सकता है। एक मशीन बंद कर दो, 12 लाख निकालो डाल दो इधर। कोई लोन ले सकता है, लोन ले लो, 12 लाख लगा दो आराम से। खाली यही मैं मतलब खाली एक दिन गुरुवार को भी तुम लगाओगे ना कि भाई गुरुवार को मेरे पास 12 लाख रुपए चाहिए, बस बाकी दिन नहीं करना है तो कर लो कर गुरुवार। लेंगे मेरे पास। हाँ ठीक है, अभी मेरे पास 3-3.5 तो हो जाएगा। हाँ, तो जैसे 3-3.5 है ना तो अपने डिमेट अकाउंट में डाल, गुरुवार को तुमको खिलवाते हैं, तेरे गणेश करवा देते हैं तेरा। लेकिन ये ट्रेड तुम ले पाएगा ना, उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वो कैसे लेगा वो मैं कल सिखा दूंगा तुमको। तो एक बार का आप ट्रेड लेना, मैं उसको देख लूंगा। मेरा एक बार ट्रेड तो देख लोगे, अपना वाला जैसे लोगे ना तो अरे सामने मेरे जूम पे लेना होगा। हाँ, वैसे हाँ, करके। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे वाले अकाउंट से एक बार ट्रेड आप लेना, मैं उसी में देख लूंगा। नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगा ना, क्योंकि मैं खुद 3-4 अकाउंट में ट्रेड मारता रहता हूँ। मैं तुम्हारा काम लूंगा। क्या निरंजन जी, अपने अकाउंट में संभाल नहीं पाते, साला टाइम इधर उधर होता है, इधर उधर भागने लगता है। ठीक मैं है। तो तभी वो मैसेज भेजता हूँ वो देखते भी नहीं है। देखते भी नहीं उस समय तो भाई मेरा क्या ना, मैं एक अकाउंट नहीं, मैं 3 अकाउंट में ट्रेड मारता हूँ। तो ठीक है। पिछले बार 3 में तो हो ही नहीं पाता, वो 2 बार किया मैंने, दोनों बार मेरा गड़बड़ हो गया, एक्सक्यूशन नहीं हो पाता है। तीसरा किसका है? अपने ही है, मेरे 4 अकाउंट है अच्छा, ठीक के है। नाम का मेरा। तो मैंने सोचा कि एक्सपायरी के दिन फुल ब्लास्ट करता हूँ, तो पिछले भी उल्टा पड़ गया, क्योंकि बीच में 12-20 वाले में खूब वॉलेटिलिटी आ गई। इधर का भी स्टॉप लॉस जा रहा था, उधर का भी जा रहा था, तो हुआ क्या कि तीनों अकाउंट मिल गया, तीनों अकाउंट लॉस पे चले गए। ठीक है। तो उल्टा, और उसमें ये भी हुआ कि लॉस में नहीं जाता उतना, पर मैं थोड़ा पैनिक कर गया, क्योंकि एक में क्या हो रहा था ना, इधर का ले रहा हूँ उधर का ले रहा हूँ, तब तक मार्केट भाग जा रहा है, स्टॉप लॉस जब तक लगा रहा हूँ उधर का छूट जा रहा है, ये हो रहा था। तो ये एक्सिक्यूशन, देखो स्ट्रेटेजी जानना एक बात है, और टाइमिंग का उसको भी तो एज इट इज एक्सिक्यूट करना वो दूसरी चीज है। वो मैटर करता है, एक मिनट में टाइमिंग डिफरेंस कर जाता है, स्पॉट प्राइस चेंज हो जाता है। तो वो थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा है एक्सिक्यूशन सीखना पड़ता है कि अच्छा मैं बराबर ले रहा हूँ कि नहीं। जैसे तुमको क्या देखना पड़ता है, स्पॉट प्राइस निफ्टी बैंक कितने पे है, अभी मान लो बचा 10.33 पे लेना है, 10.30 पे एकदम स्क्रीन पे बैठ गए, ठीक है, तुमको दिख रहा है अच्छा अभी मार्केट 38,500 पे है, तो तुम्हारा एक उसमें बास्केट ऑर्डर होता है, फिनवेस्टिया में होता है, जीरोधा में होता है बास्केट ऑर्डर। वो कैसे होता है मैं बता दूंगा। बास्केट ऑर्डर में अपन जाके ऐड कर देते हैं, मान लो अभी 38,530 पे है ना, तो 38,500 38,600 दोनों ऐड करके रखो, कॉल पुट कॉल। ये देखना पड़ता है कि हम बाय ना कर लें, तो सेल का ध्यान रखना पड़ता है, कई बार गलती से बाय कर लो तो हो जाएगा। तो सेल होना चाहिए पहली बात। क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है, क्वांटिटी बराबर है कि नहीं। और फिर क्या करना पड़ता है, 10.35 आया, जैसे तुमने देखा 10.34 पे 570 रुपए, यानी 600 वाला जाना है, तो 500 पीछे वाले को हटा दो, वहां से 600 करो, खट से एक्सिक्यूट, काम खत्म। और उसके बाद जो चल रहा है वहां पे जाके एग्जिट करके, वहां पे स्टॉप लॉस करके, एक्सेल में जो भी प्राइस आ रहा है वो प्राइस वहां पे फिट कर देते हैं।
ठीक है, और उससे 10-20 पॉइंट आगे बढ़ा के, बस इतना करके काम खत्म, छोड़ दो। फिर अगला 11 बजे है, 11 बजे फिर सेम ऑर्डर करना है, फिर 12:20, फिर 12:50, हो गया 4 ट्रेड, भूल जाओ। 3:20 पे वापस आओ स्क्रीन पे, हाँ भैया कितना हुआ, जो भी मिला समेट लेने का, बराबर। सिंपल है, मतलब करोगे ना सब भूल जाओगे। चलेगा, ठीक है, चलेगा, इस बार लेके करते हैं। बराबर, चलो ठीक है, चल ठीक है, कल मिलना है? हाँ कल मिलना, क्योंकि कल मिलोगे तो मैं तुमको एक्सिक्यूशन सिखाऊंगा। हाँ चलेगा। और अभी जो करवाया ना वो मेरे को, मतलब अभी 3-4 दिन अगर लगातार करेंगे ना तो वो याद, मतलब समझ में आ जाएगा पूरा। हाँ आ जाएगा समझ में। अरे जा रहा हूँ अभी, मैथमेटिक्स, वो मैं ऑप्शन चेन एक बार जाके लेकिन पता है ये सिर्फ आपके लिए बैकग्राउंड होमवर्क बहुत करना होगा। मैं यही लोगों को देखता हूँ जो मैं देखता था क्यूनेट में, जैसे एक तो सेशन अटेंड करना होता है और पीछे भी तो पढ़ना पड़ता है ना, तब तो अपने को दिमाग में घुसता है। तो इसमें भी ट्रेडिंग में वैसे, इसमें भी आधा से ज्यादा लोग इसीलिए भागेंगे। हाँ इसमें भी यही होता है ना, लोग वही है कि देखो सीखने में एक बार लगता है, मैं तो ये बोलता हूँ एक बार का पेन है, उसके बाद तो आपको जिंदगी भर कमाई है इसमें, जिंदगी भर। जैसे मैं निचोड़ के तो, और पता है मेरे को समझ बता रहा हूँ, किसी ने कुछ नहीं सिखाया है, जितना मैं बोल रहा हूँ मैंने खुद से सीखा है। 100 में दावे के मतलब अपना प्राउडली बोलता हूँ, सब मैंने रात बैठ के फिगर आउट करता पहली बार जब। और मैंने लर्निंग बाय डूइंग किया है, मैंने मेरा राइट किया हुआ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि किधर कहाँ जा रहा है। फिर जब खत्म हुआ ना मार्केट, तब मैंने कहा 38,500 वाला गया जीरो पे, क्यों गया? अच्छा ये यहाँ, अच्छा इसका मतलब ये ऐसे होता है। तब मेरे को समझ आया कि ओहो ऐसे चलता है। मेरे को समझ में नहीं आता कौन किधर जाएगा। अब जब वो समझ में आया तो अपन को पता चलता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कर रहे लेकिन क्या कर रहे पता नहीं चल रहा था। और जब 2008 में बाइंग करता था ना समीर, तो वही हालत होती थी, 230 का पुट बाय कॉल बाय कर देता था, मार्केट समझ ऊपर आया। जाएगा, और देखता था ये थर्सडे को मार्केट 400 पॉइंट गया, फिर भी मेरे पैसे चले गए। लगता था ये तो जो धोखा होता है यहाँ पे, खा जाता है पैसा ब्रोकर, लगता है ये सोचता। तो मैथमेटिक्स नहीं समझ में आता कि मैथमेटिक्स कभी कभी ना हम राइट करके रखते और एकदम से एक वाला भागने लगता है, एक शांत हो जाता है। पहले नहीं सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। मैं क्या सोचता था ना, 100 का अगर मैंने बाय किया तो एक 100 भागेगा तो एक 100 जाएगा। बाद में समझ में नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, एक 100 से 50 आता है, दूसरा 100 से 200 भागता है, तो मैं लॉस में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गामा मूव होता है, वो जो स्पाइक आता है ना, इंट्रिंसिक वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, फिर वो बाद में ठंड आता है। और क्योंकि देखो खत्म होने के लिए 100 रुपए ही बचा है, राइट? तो ऊपर वाला जब चढ़ने लगेगा तो 100 से 200 300 400 जाएगा, बट इधर वाले के पास तो बहुत टाइम है ना जीरो जाने के लिए, तो तुरंत जीरो नहीं जाता है, वो आराम से हौले हौले जाता है। तो तुम्हारा तुम सोचोगे कि मैं 100 का राइड करके ना मजे में बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपका वो आपको एक स्टॉप लॉस डिफाइन करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो जब सर्राने लगता है ना तो कंपाउंडिंग में भागता है ऑप्शन का, तो वहां पे आपको बाइंग। तो वैसे केस में फिर बाद में मैं क्या करने लगा, शुरू में मेरे ऐसे लॉसेस होते थे, करने लगा, समझ में आया, बट ये हो जाता था बैठ के देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है, देखते देखते 100 से 400 पहुंच गया, अकाउंट 20,000 से 1 लाख 1.25 लाख जा रहा है, उसी में काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे भी हुआ, फिर एग्जिट किया कि मैंने। अब क्या होता है, अब जैसे जाता है ना मैं खट से बाई मार देता हूँ, बड़ा वाला इन द मनी, ले बेटा भाग अब उधर। तो जैसे मेरा बाई वाला खट 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 पैसा मारता है, एक लिमिट के बाद उसको एग्जिट मारता हूँ, फिर ये ठंडा होता है, तो इधर से भी पैसा इधर से पैसा। तो जब आपको समझ में आता है ना खेल, आप फिर खिलाड़ी की तरह तो बहुत जबरदस्त खेल है। तुम मतलब उसमें भी तुम ना, और इसमें ना ऑप्शन में आप खाली लॉस में मत जाओ बस। कोई भी तुम्हारा वर्स्ट डे ना तो 1-8% का लॉस होना चाहिए, कि अगर मान लो 10 लाख से खेल रहे हैं तो 10,000 का लॉस गया, 7,000 लाख से खेल रहे हैं तो 7,000 8,000 पे रहा। अगर आप इसको रेस्ट्रिक्ट करोगे ना, क्योंकि पैसा कमाने के मौके बहुत आते हैं। वो तो निरंजन जी एक एक्सपायरी याद है, 9 लाख पे ना, हाँ 9 लाख पे 62,000 बना था एक्सपायरी के दिन, यही स्ट्रेटेजी में 9 लाख पे 62,000 दो अकाउंट से किया था। एक में मैं 30 में निकल गया, 30,000 का प्रॉफिट देखा, बोला ले भैया निकल लो, पता नहीं क्या गिर जाएगा। दूसरे अकाउंट पे छोड़ दिया, 62 तक गया। यानी अगर दो अकाउंट से 9 का कर रहे तो 62, एक एक्सपायरी में 1.25 लाख, ऐसे भी एक्सपायरी आते हैं। नहीं तो एवरेज एक्सपायरी तुमको 20, 30, 40, कभी 10,000, और लॉस ज्यादा नहीं देता है। अभी पिछला वाला बहुत खतरनाक एक्सपायरी था, हम लोग हड़बड़ा के जल्दी निकल गए थे, वही बोल रहा हूं ना एक्सिक्यूशन, लेकिन वो अच्छा था।
15th वाला अच्छा था एक्चुअली। अच्छा था उसमें, अच्छा 45,000 40 गया ना उसमें, आपका कितना 41,000 बना था राइट? 39 था एक्चुअली, वो 39 45 गया था। हाँ वो 45 गया, 45,000 दिया था पिछले के पिछले एक्सपायरी कितने पे, 9 लाख पे, समझ रहे हो ना? बराबर, हाँ हाँ समझ रहे हो समीर? ठीक है। इसमें एक लॉट का कॉस्टिंग 1.5 लाख कैसे आएगा? अरे क्योंकि बाइंग में तो जितना पैसा होता है उतना ही लगता है, बट सेलिंग में लॉस तो कहीं भी जा सकता है ना, तो उसके लिए ब्रोकर ज्यादा मार्जिन बायर का है ना, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है ना, लॉस मिनिमम है, मतलब जो ये सेलर है। का उल्टा है। नहीं नहीं, एक लॉट का कॉस्टिंग 1.5 लाख में कैसे हो जाएगा? एक लॉट मतलब बाई सेल, बाई प्लस सेल दोनों, तो मतलब कॉल और पुट दोनों का बता रहा हाँ तो वो 1.5 लाख में हो जाएगा। हूं। हाँ 1.5 लाख में हो जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, जो हम एट द मनी राइट करते हैं ना, तो हम फार आउट ऑफ द मनी, यानी जो प्रीमियम 10 रुपए के होते हैं ना उसको बाय कर लेते हैं, तो उससे क्या करते हैं, मार्जिन ज्यादा मिल जाता है। तो इसलिए तुम्हारा जो 3 लाख करोगे ना तो बाय भी करेंगे अपन, 5 रुपए वाला पुट कॉल को बाय कर लेते हैं, तो उससे अपने को मार्जिन मिल जाता है, तो सब होता है। ये एक दो बार एग्जीक्यूट करूंगा तो समझ जाऊंगा। हाँ वो करते हैं इसमें। ठीक ठीक। तुम्हारे केस में बस 2 लॉट लेना, 10.5 और 11 का, 12 20 12 50 नॉट रिक्वायर्ड। एक लॉट 10.5 में उठाओ, एक लॉट 11 में उठाओ बस, क्योंकि ये दोनों का सक्सेस रेट 85-86% है। 85%। बस बाकी 2 लॉट लेने का दरकार नहीं अगर कम कैपिटल है, तो एक एक लॉट यहाँ मारा, एक लॉट यहाँ मारा, तो एक लॉट पे 1200 1200 2500 3,000, तो 5,000 कुछ भी आता है। चलेगा, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर तो तुम धीरे धीरे उसको बढ़ा। फिर हाँ हो जाएगा। ठीक है, ओके, अबे थैंक यू भाई। बाय। क्या गलती की है निरंजन जी आज? छोड़िए जो भी किया है, हाँ एक्चुअली क्या हुआ ना,